गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू कैंडल एक्सपर्ट। सेम जो अभी मैं बात कर रहा था आप लोगों से कि जो हमने कल आपको लेवल्स दिए हुए थे, तो उसी के आसपास से मार्केट ने अपना ड्रॉडाउन स्टार्ट किया था और कहीं ना कहीं हम लोगों के जो टारगेट्स थे नीचे के वो हम लोग को अचीव होते हुए देखे थे और उसी हिसाब से फिर मार्केट ने अपने ट्रेंड को चेंज किया और देन मार्केट अगेन रिवर्स हुआ और ये जो सपोर्ट एरिया हमने निकाल के रखा हुआ था उसी के आसपास आप लोगों ने देखा काफी टाइम तक आफ्टर न्यूयॉर्क सेशन, सॉरी बिफोर न्यूयॉर्क सेशन मार्केट इसी जोन में ट्रेड हुआ। और हमने आपको कल बताया भी था, जो लोग हमारे साथ में थे, जिन्होंने फंडामेंटल न्यूज के बेसिस पर हम लोगों ने एनालिसिस किया था कि मार्केट में जो कल जॉब का डेटा आने वाला है वो एक नेगेटिव आउटलुक हो सकता है और नेगेटिव आउटलुक देखने को मिला। नेगेटिव आउटलुक दिखने के बाद कहीं ना कहीं मार्केट में एक अपसाइड मोमेंटम देखने के मिले, जिनका टारगेट ऑलमोस्ट हमारा जो सेकंड टारगेट मतलब अपसाइड का जो रेजिस्टेंस एरिया था उसी के आसपास से ही मार्केट अपने आप को ट्रेड करता रहा। आप देख सकते हो उसके बाद मार्केट कहीं ना कहीं उस जोन में ही कंसोलिडेशन है। तो आप लोगों को ट्रेडिंग का जो एनालिसिस हमने दिया उसके बेसिस पर आपको समझ तो आ ही गया होगा। बाकी आज का क्या व्यू रहेगा मार्केट में उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। लेट्स स्टार्ट आवर अगेन नया न्यू सेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम लोग एक सारी ड्राइंग रिमूव करते हैं। ओके, तो लेट्स स्टार्ट अगेन। जो हम लोग डेली मॉर्निंग एनालिसिस में बात करते हैं गोल्ड की, तो गोल्ड में हम लोग पहले बात करेंगे मंथली कैंडल के बेसिस पर। अगेन सेम, ठीक है। मंथली कैंडल पर जो अभी आउटलुक की बात करें, जो काफी टाइम से मार्केट का जो मोमेंटम बुलिश था वो कहीं ना कहीं अभी इस कैंडल में एक बियरिश मोमेंटम देखने को मिला। हालांकि कल अपने एक नए लो भी क्रिएट किए उसने, लेकिन कल जो जॉब का डेटा आया आफ्टर न्यूज, कहीं ना कहीं मार्केट में अगेन आपको बुलिश मोमेंटम देखने को मिला और उसके बाद मार्केट अगेन अपना अब जो उसका एक रेजिस्टेंस, हैवी रेजिस्टेंस एरिया था उसके आसपास तक मार्केट गया और वहां से अपने आप कंसोलिडेशन जोन में बना के रखा हुआ है। वीकली टाइम फ्रेम पर अगर हम लोग देखते हैं तो वीकली टाइम फ्रेम पर नो डाउट मार्केट कहीं ना कहीं अभी एक डाउन डायरेक्शन में है, ठीक है। लोअर लो बनाया हुआ है, लोअर लो बनाया हुआ है, आप लोग देख सकते हो। जो लास्ट वीक का लो था उसको अभी इस वीक के लो ने मतलब टेस्ट करके नया लो क्रिएट किया हुआ है और कहीं ना कहीं जो उससे पहले का वीक का लो था उसी के आसपास से ही बाउंस बैक मार्केट में दिया हुआ है। तो अगर हम लोग बात करें एक अच्छे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया की, तो जो 2470 के आसपास का एरिया है, जो कल के लो का भी, कल का लो भी है, लो भी उसी के आसपास है, उससे पहले का भी जो एक लो है, ठीक है, वो भी उसी के आसपास है। तो ये काफी स्ट्रॉन्ग एक सपोर्ट एरिया है जहां से मार्केट आपको अगर इसको ब्रेक करता है तो कहीं ना कहीं मार्केट में अगेन आपको एक अच्छा डायरेक्शन, ऑलमोस्ट अच्छे मूवमेंट देखने को मिल जाएंगे जिसके पॉसिबिलिटीज हैं। अब वो क्यों है उसके बारे में हम लोग आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, जिन लोगों को नहीं पता है हम उसके बारे में वापस डिस्कस करेंगे। अब हम लोग बात करते हैं डे वन कैंडल की। तो डे वन कैंडल में थोड़ा सा मार्केट अभी पिछले 2-3 दिन से डाइसी बना हुआ है, ठीक है। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे मार्केट डाइसी बना है, मार्केट अपना नया लो क्रिएट कर रहा है, बट कहीं ना कहीं मार्केट अपने आप को जो ट्रेंड है आफ्टर न्यूयॉर्क आते आते वो अपने आप को अच्छा मूव, अपसाइड मूव डायरेक्शन देता है। तो कहीं ना कहीं मार्केट में जो मोमेंटम बना हुआ है, ठीक है, जो हम लोग न्यूज के बेसिस पर, एनएफपी जो इस वीक की सबसे बड़ी न्यूज है उसके बेसिस पर जो मार्केट का डाउनफॉल का जो चांसेस था तो वो उसको फिल कर रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं जो आफ्टर न्यूयॉर्क सेशन में जो आपको अगेन उसमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलती है, उसके कारण मार्केट आपको अगेन एक जो उसका स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है उसके आसपास वापस से वो अपने आप को ट्रेड मतलब उस जोन में वापस से लेके आ रहा है। तो ये 2-3 दिन से हमारे साथ में रेगुलर हो रहा है। लेकिन अभी क्या फिलहाल मार्केट का आउटलुक पॉजिटिव है या नेगेटिव है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करें। तो अगर हम लोग ऐसे देखें तो अगर कल का जो एक हाई लेवल है, ठीक है, कल का जो हाई है जो कि ऑलमोस्ट 2501 के आसपास का लेवल है, वो एक काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है, ठीक है। वो काफी स्ट्रॉन्ग एक रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। 4 आवर कैंडल्स में अगर हम लोग देखेंगे तो 4 आवर कैंडल में आप लोग देख सकते हो जो एक एरिया हम लोगों ने अभी निकाला हुआ है वो काफी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, काफी स्ट्रॉन्ग। ऑलमोस्ट थोड़ा सा ऊपर और हम लोग ले लेते हैं, ऑलमोस्ट 2504 के आसपास का जो लेवल है वो काफी स्ट्रॉन्ग लेवल रेजिस्टेंस एरिया। अगर इसको ब्रेक करता है तो कहीं ना कहीं मार्केट आपको 4 आवर कैंडल के बेसिस पर आपको और ऊपर तक की जो देखने को मिल सकते हैं। ओके, और हम लोग अगर बात करें एक रेजिस्टेंस के बाद सपोर्ट एरिया की 4 आवर के बेसिस पर, तो ये जो एरिया है ऑलमोस्ट 248182 के आसपास का जो लेवल है वो काफी स्ट्रॉन्ग आपको एक सपोर्ट एरिया देखने को मिल रहा है। आप यहाँ भी देख सकते हो, यहाँ भी सेम टाइम आपको वहां उसने अपने आप को एक सपोर्ट क्रिएट किया, देन वहां से रिटर्न हुआ। कल भी उसी जोन के आसपास से ही रिट्रेस हुआ है। तो आपको सबसे मेन चीज ये मैं आपको ये बताना चाहता हूँ साथ में एनालिसिस के अलावा कि कहीं ना कहीं मार्केट अपने जो पास्ट में हुआ है उसी डायरेक्शन को फॉलो करता है। जिन लोगों को डाउट होते हैं ना कि सर मार्केट, नया मार्केट कहाँ जाएगा, तो मार्केट कहीं ना कहीं अपने जस्ट वेट
तो कहीं ना कहीं मार्केट जो है आपका पास्ट जो डेटा होता है उसके बेसिस पर मार्केट ट्रेड करता है, ठीक है। पास्ट में भी इसी के आसपास एक सस्टेन किया हुआ था, तो कहीं ना कहीं इसको भी सस्टेन किया। कहीं ना कहीं ये जो एक लो था उसी के आसपास से ही रिजेक्शंस भी आना स्टार्ट हुई हैं। आप लोग देख सकते हैं यहाँ भी आपको रिजेक्शन ऑलमोस्ट इसी के आसपास देखने को मिला है, यहाँ से भी आपको तो एक 70 के आसपास का जो सपोर्ट एरिया था वो काफी स्ट्रॉन्ग, पहले भी यहाँ से रिजेक्शन आया हुआ था। तो नो डाउट सिंपल सी बात है कि अगर बड़ी टाइम फ्रेम, जैसे अगर यही चीज अगर 1 मिनट 5 मिनट में होती तो कहीं ना कहीं इसको ब्रेक कर देता, बट 4 आवर कैंडल में अगर ये रिजेक्शन आया हुआ है, इवन 1 डे कैंडल में भी आप लोग देखेंगे तो सेम रिजेक्शन एरिया होगा। तो ये जब भी बड़ी टाइम फ्रेम पर इस टाइप के रिजेक्शन होते हैं तो वहां से एक बाउंस बैक के चांसेस होते हैं, याद रखिएगा। क्योंकि वो अगर रिजेक्शन बड़ी टाइम फ्रेम, डे 1 टाइम फ्रेम, 4 आवर टाइम फ्रेम में, इस टाइम की टाइम फ्रेम में अगर वो रिजेक्शन है, वो एरिया है, तो कहीं ना कहीं आपको एक या दो बार उस चीज से बाउंस बैक अगेन भी देखने को मिलेगा आने वाले टाइम में, ठीक है। जो कि ऑलरेडी आप लोग देख सकते हो 2 बार हो चुका है, कल भी हुआ हमारे साथ, परसों भी हुआ, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग बात करते हैं 4 आवर तो ऑलरेडी हमारा एक अगर हम लोग सपोर्ट निकाले तो सपोर्ट ऑलरेडी अच्छा जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो 81 82 के आसपास का है, बट उससे बेटर अभी बीच में एक सपोर्ट और क्रिएट हुआ है जो कि माइनर सपोर्ट है, जो कि 92 93 के आसपास का लेवल है, ठीक है। हालांकि छोटी टाइम फ्रेम में हम इसको और बेटर लेवल निकालेंगे। ओके फाइन, बट तो 2506, ठीक है, जो कि ट्यूसडे और मंडे के हाई के आसपास के लेवल्स हैं। तो ये एक स्ट्रॉन्ग जो हम लोग पिछले 3 दिन से आपको रेगुलर बोल रहे हैं, बिकॉज मार्केट नीचे से कहीं ना कहीं इस लेवल पर आ जाता है। तो यही हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है। अगर मैं प्रॉपर स्ट्रॉन्ग की बात करूं तो नो डाउट अगर इसको मार्केट निकालता है अगेन से, अगर इसको मार्केट अगर निकालता है तो आपको मार्केट एक बुलिश डायरेक्शन में देखने को मिलेगा। तब तक जब तक इसको नहीं निकाल रहा है जब तक आपको मार्केट बार बार इसी टाइप के डाइसी देखने को मिल सकता है। बिकॉज मार्केट में जब न्यूज से पहले का जो मूवमेंट होता है, क्योंकि मार्केट का जो अभी ट्रेंड है, ट्रेंड ओवरऑल ट्रेंड की बात करूं जो हम लोग मंथली कैंडल से देखते हैं, जो हम लोग वीकली बड़े टाइम फ्रेम से देखते हैं, वो ओवरऑल अभी बुलिश है, ठीक है। तो इसलिए मार्केट अभी अपने आप को डायरेक्शन को चेंज नहीं किया है। तो अभी आप ये मत सोचिए कि मार्केट अपने आप को डायरेक्शन को चेंज नहीं किया है। हाँ, छोटी टाइम फ्रेम में मार्केट डायरेक्शन को चेंज कर सकता है, बट अगर हम लोग मंथली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंगली देखें तो मार्केट अभी अभी भी डाइसी बना हुआ है। और कहीं ना कहीं अगर ये जो लेवल है 2506 या 07 का जो लेवल है, अगर इसको ब्रेक करके करता है और क्लोज करता है तो कहीं ना कहीं मार्केट अगेन बुलिश हो जाएगा। हो सकता है मे बी जो उसके ऑल टाइम हाई है उसके आसपास तक मार्केट वापस चला जाए या उसको भी ब्रेक कर दे, ठीक है। तो आपको याद रखना है अगर ये लेवल अगर ब्रेक होता है तो कहीं ना कहीं जो आपका नेगेटिव आउटलुक था मार्केट के अंदर वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव आउटलुक में आपका चेंज हो जाना चाहिए, ओके। और अगर हम लोग रिसेंट अगर हम लोग बात करें एक अच्छे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया की, तो सपोर्ट हमारे पास एक अभी रिसेंटली 92 के आसपास का जो लेवल है वो काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देखने को मिल रहा है। अगर इसको ब्रेक करता है तो नो डाउट आपको यहाँ तक के लेवल्स आपको इजीली देखने को मिल जाएंगे, जो कि 85 तक के लेवल्स हैं। हम लोग थोड़ी टाइम फ्रेम पर और क्लियर कर लेते हैं, बेटर बेटर, नो डाउट। तो अगर मार्केट इस लेवल को वापस ब्रेक करता है, ठीक है, इस लेवल को ब्रेक करता है जो कि ऑलमोस्ट हमारा ये जो लेवल है आज का, जो हम लोग अगर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट्स की बात करें तो हमारे लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया जो है वो 2492 के आसपास का लेवल है। अगर नो इसको ब्रेक करता है मार्केट, अगर इस लेवल को ब्रेक करता है, और ऊपर की बात करूं तो ऊपर का एरिया हमारे लिए ये है, ठीक है। 15 मिनट कैंडल के बेसिस पर हम वॉच कर रहे हैं। ओके बेटर, ठीक है। अपसाइड और डाउन साइड आपके पास दोनों साइड आपके पास एक अच्छे टारगेट देखने को मिल गए, ठीक है। और सबसे अच्छी चीज क्या है, रिसेंट टारगेट है तो एक आपको अच्छा व्यू देखने को मिल जाएगा। तो मार्केट अभी ये इस जोन में फंसा हुआ है, ठीक है। और अगर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की बात करें जो कि हालांकि ये वीक रेजिस्टेंस है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस नहीं। स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया हमारा ऑलरेडी हम लोग आपको बता चुके हैं, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया हमारा ये है। और अगर इसको ब्रेक करता है तो मार्केट कहीं ना कहीं अगेन अपना मोमेंटम चेंज कर सकता है, ठीक है। जो कि 2507 के ऊपर अगर मार्केट अपने आप को निकालता है तो मार्केट का डायरेक्शन चेंज होते हुए देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर अभी बात करूं अगर इसको ब्रेक करता है और इसके ऊपर क्लोज होता है तो आपको यहाँ तक के मूव देखने को मिल सकते हैं। तो अगर मैं अपसाइड की बात करूं तो आपके पास अगर इस लेवल को ब्रेक करता है मार्केट तो आपको एक पॉजिटिव आउटलुक देखने को मिलेगा, जिसका आपका टारगेट फर्स्ट टारगेट ऑलमोस्ट 2506 तक के लेवल्स हो सकते हैं, ओके। हालांकि यहाँ मार्केट हो सकता है कंसोलिडेशन में भी रहे, बिकॉज छोटे छोटे
छोटे छोटे आपको रिजेक्शन जोन है, जैसे ये रिजेक्शन जोन है, यहाँ इससे पहले भी मार्केट थोड़ा डाइसी हुआ है, तो मे बी यहाँ आपको जो मार्केट का जो मूवमेंट है हो सकता है थोड़ा डाइसी और छोटा छोटा आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिले। बट मैं अभी जब तक इसको नहीं निकालेगा 2506 या 07 का जो लेवल है उसको अगर निकालता है तो मार्केट आपको अगेन एक पुलिस अच्छा है, हैवी पुलिस मोमेंटम देखने को मिल जाएगा। यहाँ थोड़ा सा मार्केट डाइसी हो सकता है, ठीक है। और हम लोग अगर डाउन साइड की बात करें तो डाउन साइड अगर मार्केट अगर इसको ब्रेक करता है तो नो डाउट मार्केट में आपको एक फ्लैट रेंज देखने को मिलेगा, जिसका पहला टारगेट 25 जिसका पहला टारगेट आपका 258685 के आसपास का रहेगा, जो कि कंफर्मेशन है 100%। अगर इसको ब्रेक करता है तो नो डाउट आप लोग देख सकते हो यहाँ फ्लैट रेंज है, तो इसी जैसे अगर इसको ब्रेक करेगा, ब्रेक एंड क्लोज करेगा, तो मार्केट आपको सिंपल सा आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड गिरता हुआ देखने को मिलेगा, जिसका फर्स्ट टारगेट आपका 2485 का लेवल रहेगा। और यहाँ से हम लोग अगर देखते हैं तो ऑलमोस्ट 70 पिप्स की रेंज है, जो कि काफी अच्छी है, ठीक है। और इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो नो डाउट ये जो लेवल है इसके बाद हम लोगों को ऑलमोस्ट 15 मिनट 30 मिनट कैंडल पर हम लोग देखते हैं, राइट, ओके। अगर इसको ब्रेक करता है तो फिर मार्केट अगेन एक बियरिश हो जाएगा और आपको एक और स्ट्रॉन्ग मूव दिखा सकता है। इसको ब्रेक होने के बाद आपके पास बहुत बड़े लेवल्स आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ से आपका कोई भी जोन नहीं है, यहाँ से आपके पास कोई भी ऐसा स्ट्रॉन्ग जोन नहीं है जहां मार्केट अपने आप को सस्टेन करे। बात तो हमारे पास अगर नीचे की आउटलुक की बात करूं तो नीचे काफी स्ट्रॉन्ग आउटलुक है, ठीक है। तो नीचे अगर मार्केट अगर गिरता है, इसको ब्रेक करता है तो फर्स्ट टारगेट हमारी ये, देन अगर इसको ब्रेक करके नीचे क्लोज करता है तो सेकंड टारगेट हमारा ये। लेकिन हालांकि ये बिग है, यहाँ आप याद रखिएगा, ये जो रिजेक्शन बिग है यहाँ हो सकता है यहाँ से वो रिट्रेस करे, बट इसको ब्रेक होने का वेट करिएगा, ठीक है। इसको अगर सपोज दैट नीचे इस टाइप की कैंडल बनती है, जैसे ये ब्रेक एंड क्लोज हुआ, ठीक है, इसके नीचे ब्रेक एंड क्लोज हुआ, लेकिन आप वेट करना इसके लो के अलावा इस लो को भी ब्रेक करने का। जैसे इस लो को ब्रेक करेगा, इस लो को ब्रेक करेगा, डेफिनेटली मैं लिख के दे सकता हूं कि यहाँ से मार्केट आपको 73, मतलब यहाँ से जो जोन है, यहाँ से भी बात करूं 82 से लेके 73 यानी कि 90 पिप्स की, आगे 90 पिप्स की, जो कि हैवी बहुत बड़े जोन है, आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड गिरते हुए देखने को मिल सकता है। और 70 एक अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है जो कि पहले से है, और अगर उसको ब्रेक करता है तो फिर मार्केट में अगेन एक हो सकता है, अगेन एक आपको अगेन एक गिरावट देखने को मिलेगी। उसका सबसे बड़ा रीजन क्या है वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे आफ्टर एनालिसिस, ठीक है। तो आप लोगों के सामने जोन ऑलरेडी आ चुके हैं, इसको ब्रेक करेगा नो डाउट ये जोन आएगा, इसको ब्रेक करेगा तो आपके पास और बड़े टारगेट देखने को मिल सकते हैं। ये जो जोन है ये नो ट्रेडिंग जोन है, यहाँ आपको कोई भी ट्रेड नहीं करना है, मैं लिख भी देता हूं। इस जोन के अंदर आपको कोई भी ट्रेडिंग नहीं करना है, अदरवाइज आप फंस सकते हो। आप ब्रेक करिए, वेट करिए इसको ब्रेक करने का, इसको ब्रेक एंड क्लोज करने का, देन या फिर इसको ब्रेक एंड क्लोज करने का, दोनों में से कोई भी ब्रेक एंड क्लोज करेगा आपको मार्केट अगेन आपको ट्रेंड चेंज होते हुए देखने को मिलेगा। मार्केट नेगेटिव यहाँ से इसको ब्रेक करेगा नेगेटिव होगा, इसको ब्रेक करेगा नो डाउट और भी मार्केट आपको डाउन साइड मोमेंटम दिखा सकता है, ठीक है। ऊपर की साइड में थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग अभी कम हूं, जब तक इस लेवल को ब्रेक नहीं करेगा मार्केट, जब तक बियरिश ही रहेगा, ठीक है। इस लेवल के आसपास से हो सकता है आपको बार बार आपको रिट्रेसमेंट देखने को मिले, तो इस लेवल को ब्रेक करने का वेट करिए। इस लेवल को अगर ब्रेक करेगा 2506, नो डाउट अगर इसको ब्रेक करता है तो मार्केट में आपको बहुत पॉजिटिव आउटलुक देखने को मिलेंगे। फर्स्ट टारगेट की अगर बात करूं तो फर्स्ट टारगेट आपको इजीली इसको अगर ब्रेक करेगा तो 2513 तक के लेवल्स आप लोगों को मार्केट में देखने को मिल सकते हैं, जिसका अगर रेंज की हम लोग बात करें तो 2507 से लेके 07 से लेके 13 यानी कि ऑलमोस्ट हमारे पास 60-70 पिप्स के आसपास के जोन है। अगर इसको ब्रेक करता है यहां से मैं फिर मार्केट का ट्रेंड चेंज हो जाएगा, जो अभी एक नेगेटिव आउटलुक बना हुआ है पिछले 2 से 3 दिन से, क्योंकि नया लो अपना क्रिएट कर रहा है रेगुलर। आप लोग डे 1 टाइम फ्रेम पर जो हमने अभी डिस्कस किया था, जिन लोगों ने स्टार्टिंग में ज्वाइन नहीं किया है उन लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा आप लोग हमारा जब वीडियो जब पोस्ट हो जाता है आफ्टर पोस्ट आप उसको देख सकते हो, बिकॉज उससे भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है, क्योंकि एनालिसिस कैसे की जाती है वो ज्यादा जरूरी है। एनालिसिस हो सकता है आपको मैं आपको करके दे रहा हूँ, बट अगर आप खुद सीखेंगे तो कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में आप डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। अगर आप मेरे ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे तो हो सकता है आज मैं आपको एनालिसिस दे रहा हूँ, मैं तो दूंगा, मैं तो 100% आपको एनालिसिस दूंगा, हमेशा दूंगा, जब तक मैं हूँ हमेशा दूंगा। बट अगर आप डिपेंडेंट रहेंगे तो कहीं ना कहीं वो आपका लॉस है। इसलिए आप खुद सीखने की कोशिश कीजिए
और सीखने के बाद आप खुद सेल्फ एनालिसिस कीजिए और उसका एक अलग मजा आता है। जैसे अब मैं एनालिसिस शुरू करता हूँ तो मुझे उस पर एक कॉन्फिडेंस होता है। ठीक है, मुझे कॉन्फिडेंस क्यों होता है? बिकॉज मेरी एनालिसिस है, तो मेरी एनालिसिस है, मैंने की हुई है, तो कहीं ना कहीं उसमें कॉन्फिडेंस स्किल्स अलग दिखती है। इस टाइप से आप जब एनालिसिस करेंगे, एनालिसिस कैसे करना है वो हम लोग आपको एक एक चीज बताते हैं, छोटी छोटी चीज बताते हैं, क्यों होता है, कैसा होता है। ऐसा नहीं है कि एनालिसिस करके आपको पोस्ट कर दिया, अब आपको यही नहीं पता, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे लोग आपको चार्ट दे देते हैं, कहीं कहीं से दे देते हैं, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, बट क्यों है ये किसी को नहीं पता। हम ये भी आपको बताते हैं इस सेशन के थ्रू कि ये क्यों है और कैसे क्रिएट किया हुआ है। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी है, क्योंकि मार्केट में आपको ये कोई नहीं सिखाएगा, ये बहुत प्रीमियम चीज है। आप कितने भी जो भी आप जिसके साथ में आपने अभी जब आपका ट्रेडिंग करियर स्टार्ट हुआ है, तो आप कहीं ना किसी ऐसे एनालिस्ट को जानते होंगे जिसके साथ में आप काफी टाइम से जुड़े होंगे। ठीक है, या फिर आप किसी ना किसी ऐसे के टच में भी होंगे जहाँ ट्रेडिंग सिग्नल मिलते हैं, इस टाइप की एनालिसिस मिलती है, लेकिन कभी भी आपको इस टाइप से सिखाने की कोशिश नहीं करेगा, बिकॉज वो नहीं चाहते हैं कि आप लोग सीखें, क्योंकि अगर आप लोग सीख जाएंगे तो फिर उनका काम नहीं बचेगा ना। बट हमारा जो कोशिश है, हम जो चाहते हैं कि आप हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू एक अच्छा नॉलेज, जो नॉलेज है उसको गेन करें, और उस नॉलेज के बेसिस पर आप एक अच्छा प्रॉफिटेबल ट्रेडर बने और आप बहुत पैसा कमाएं। ये गारंटी मेरी है कि आप इस चैनल के थ्रू आप 5 से 6 महीने तो मैं आपको नहीं बोलूंगा, बट आप अगर 2 से 3 महीने भी अगर आप रेगुलर सेशन को अटेंड करेंगे तो लिख के दे सकता हूँ कि आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने से कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, तो सेम अभी जो डे वन कैंडल्स में कहीं ना कहीं एक जो मार्केट का ट्रेंड बना हुआ है, उसके चक्कर में हमारे थोड़े से जो आउटलुक है अभी भी नेगेटिव है, जब तक वो इस लेवल को ब्रेक नहीं कर देता। हालांकि कल नीचे के लेवल से काफी स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल क्रिएट हुई है। ठीक है, तो यहाँ से एक मार्केट का डायरेक्शन चेंज हुआ है, तो अगर कल के लो को भी, अगर कल के हाई के आसपास को भी अगर ब्रेक करता है तो मार्केट हो सकता है मे बी चेंज हो जाए, बिकॉज एक अपना नया हायर हाई बना लेगा। ठीक है, नया हायर हाई बनने पर मार्केट फिर वापस से डायरेक्शन को चेंज कर सकता है, तो वहां भी हमारे लिए प्रॉब्लम है। लेकिन अगर मैं प्रॉपर बात करूं तो ये जो लेवल है 26 के आसपास का जो लेवल है, जो कि काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, मंडे ट्यूसडे का भी सपोर्ट है वहां, तो वो लेवल अगर ब्रेक करेगा तो मार्केट अपना डायरेक्शन स्ट्रांगली चेंज कर देगा, स्ट्रांगली चेंज कर देगा। आंसर सबके लेंगे, क्वेश्चन सबके लेंगे, सॉरी, अभी हम लोग एनालिसिस पर फोकस करते हैं। ठीक है, तो ये आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये क्यों है, क्या है, कैसे है। ठीक है, अभी वन बाय वन आप लोगों के आंसर क्वेश्चंस आपके ले लेते हैं, उसके जो भी क्वेश्चंस होंगे आप लोग अभी बता सकते हैं। एनालिसिस पे आप क्वेश्चन बता दीजिए, बाकी फिर हम लोग आपको बात करेंगे फंडामेंटल्स की, क्योंकि आज कुछ अच्छी न्यूज है जिसका आप लोग बेनिफिट ले सकते हो सकता है मैं आपको आफ्टर जो प्री न्यू यॉर्क सेशन है 5:45 पर न्यूज आएगी, तो डेफिनेटली हम लोग कोशिश करेंगे कि 5 बजे आपके सामने लाइव आए, और लाइव आके आपको उस टाइम का जो एक्चुअल एनालिसिस है उस टाइम भी करके दें। ठीक है, अविनाश जायसवाल जी, आपका क्या क्वेश्चन है, आप कर सकते हैं। आपको अपने साइड से अनम्यूट करना पड़ेगा, मैंने अनम्यूट कर दिया है, आपको अनम्यूट करना पड़ेगा, देन आप बोल पाएंगे। अविनाश जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? चलिए, कोई नहीं, आई थिंक आपको अनम्यूट करना पड़ेगा, देन आप बोल पाएंगे अपनी साइड से, अगर आप सुन रहे हैं तो मुझे। चलिए, कोई नहीं, आई थिंक हो सकता है गलती से हो गया होगा। तो अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो अभी भी हैंड रेज कर सकता है इससे रिलेटेड, अदरवाइज हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए, कोई नहीं, तो आई होप कि सबको बेटर समझ में आया होगा। ठीक है, तो इसको ब्रेक करेगा तो नो डाउट आपको ये जो लेवल्स हैं, ये लेवल्स आपको फर्स्ट टारगेट आपके रहेंगे, देन सेकंड टारगेट ऑलरेडी हम लोगों ने नीचे के लेवल दे दिए, सेम ऊपर की साइड लेवल है, सेम नीचे की साइड लेवल है। इस जोन में कोई भी अभी ट्रेडिंग नहीं करनी है, अदरवाइज आप फंस सकते हो। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं पहले जीबीपी जेपीवाई की, क्योंकि हम लोग एक करेंसी पेयर भी साथ में लेते हैं, क्योंकि गोल्ड के अलावा आपको एक करेंसी पेयर भी, जो लोग गोल्ड में करते हैं बहुत अच्छी बात है, आप एक ही स्क्रिप्ट में ट्रेड कीजिए, बिकॉज मल्टीपल स्क्रिप्ट में ट्रेड करना कहीं ना कहीं वो कहीं ना कहीं आपके लिए प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकता है, क्योंकि अगर आप एक परफेक्ट ट्रेडर बनना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं आपको 1 बाय 1 ट्रेड होना पड़ता है। तो आप पहले एक स्क्रिप्ट में आप बेटर होइए, एक स्क्रिप्ट के बाद आप दूसरे स्क्रिप्ट पर शिफ्ट हुई है। अदरवाइज क्या करते हैं बहुत सारे लोग, मल्टीपल स्क्रिप्ट में जाते हैं, अरे गोल्ड में प्रॉफिट नहीं हो रहा तो यूरो यूएसडी में चलेगा, यूरो यूएसडी में नहीं हो रहा तो किसी अनदर में चलेगा, किसी अनदर में नहीं हो रहा तो वो, तो क्या होता है कि इससे आप डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो आपको किसी भी चीज पर आपका एनालिसिस परफेक्ट नहीं हो पाता। बट जब आप 1 बाय 1 चीजों को सीखने करते हैं, जब आप, और गोल्ड से बेटर कुछ नहीं है, गोल्ड से बेटर कुछ नहीं है। और जो लोग अगर एक खाद करेंसी पे और चाहते हैं, तो मैं पर्सनली अगर मैं अपनी बात करूं, मेरा जितना एक्सपीरियंस है ऑलरेडी, मैं इस मार्केट के अंदर 8 साल से हूँ। ठीक है,
ऑलरेडी 8 साल से हूँ, 4 साल से मैं ऑलरेडी मार्केट में एनालिसिस कर रहा हूँ, काफी सारी चीजें दे रहा हूँ, ठीक है, तो वो टीच भी कर रहा हूँ। तो मेरे जितना एक्सपीरियंस है, मैं गोल्ड में ट्रेड करता हूँ, साथ में करेंसी पेयर इसलिए रखता हूँ बिकॉज कभी हमारे पास गोल्ड में ऐसे डाइसी मूवमेंट आ जाते हैं जहां हम लोग गोल्ड के लिए हमारे पास जोन नहीं होते हैं, तो फिर हम लोग उस टाइम करेंसी पेयर हमारे पास एक ऑप्शन बचता है जो कि हमारे पास जीबीपी जेपीवाई जो काफी वॉलेटाइल होता है जस्ट लाइक गोल्ड। तो गोल्ड की तरह आप इसके साथ भी आप काम कर सकते हो क्योंकि इसमें मूवमेंट अच्छा होता है। अगर आप यूरो यूएसडी को देखेंगे या अनदर किसी पेयर को देखेंगे तो उसमें इतना मूवमेंट नहीं होता है, और जहां मूवमेंट नहीं होगा, जहां ज्यादा वॉलिटिलिटी नहीं होगी ना, वहां आप पैसा नहीं कमा सकते। आपको लगता होगा कि आप स्कैल्पिंग करके या बाकी सारी चीजें करके पैसा कमा लेंगे, बट वो पॉसिबल नहीं है, कभी भी नहीं है। मेरा जितना एक्सपीरियंस है, मैंने स्कैल्पिंग भी की हुई है, मैंने होल्डिंग भी की हुई है, मैंने आज का ट्रेड 10-10, 50, 20-20 दिन बाद या जब तक प्रॉफिट हो उस टाइप का भी ट्रेड किया है, लेकिन कुछ कुछ नहीं होता, रिजल्ट जीरो नहीं, माइनस जितना भी आपका अकाउंट है वो सब कुछ है। मैंने लाखों रुपए मैंने गवाए हुए हैं, लेकिन एक बार जब सीखने के बाद हमारे पास जो पोटेंशियल जो लेवल आया हुआ है वो कहीं ना कहीं काफी स्ट्रांग है, और हम लोग वही आपके ऊपर आपको देने की कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग उससे सीखें, और आप उससे सीखने के बाद एक परफेक्ट ट्रेडर बने और आप अपना एक अच्छा पैसा कमाए, मोटा पैसा कमाए, ठीक है। सीखने का कोई कॉस्ट नहीं है, आज नहीं कभी भी कॉस्ट नहीं है। आपको इस चैनल के थ्रू कभी कोई ऐसा कॉस्ट नहीं मांगा जाएगा जिसमें आपको सीखने के कोई पैसे लगे, ठीक है। तो चलिए, गोल्ड पर हमारा ऑलरेडी हो चुका है, हालांकि एक स्ट्रॉन्ग जो सपोर्ट रेजिस्टेंस एरिया उसको ब्रेक कर रहा है अभी क्लोज होने के लिए। 30 मिनट कैंडल, एटलीस्ट 15 मिनट कैंडल में कभी आपकी क्लोजिंग नहीं देखी जाएगी। 30 मिनट कैंडल में क्लोज होने के लिए अभी भी उसके पास 11 मिनट है, तो 11 मिनट आपको वेट करना है। 11 मिनट वेट करने के बाद अगर ये ऊपर क्लोज होता है, इसके ऊपर क्लोज होता है, तो आपको क्लोजिंग के बाद, आपको क्लोज होने के बाद आपको नेक्स्ट कैंडल हायर हाई का वेट करना है। जब तक हम लोग शायद 11 मिनट तो हम लोग आपके साथ में रहेंगे, तो आपको मैं बता भी दूंगा कि अभी ट्रेड करना है या नहीं करना, ठीक है। तब तक हम लोग जीपी जेपीवाई को लेते हैं। तब तक 11 मिनट जैसे ही होंगे हम लोग अगेन गोल्ड की चार्ट को जाएंगे। तब तक हम लोग जीपी जेपीवाई को लेते हैं। जीपी जेपीवाई में अगर हम लोग बात करें मंथली कैंडल की, तो मंथली कैंडल पर अभी मार्केट का जो व्यू है, जो लास्ट वीक में मार्केट काफी ज्यादा नीचे के लेवल से जो सस्टेन किया हुआ था, अगर आप मंथली कैंडल को देखेंगे प्रॉपर, अगर आप मंथली कैंडल को देखेंगे तो जुलाई के मंथ में मार्केट में काफी स्ट्रॉन्ग बियरिश मोमेंटम आया हुआ था। आप लोग देख सकते हो, हैवी जो ऊपर के लेवल ऑल टाइम हाई बनाए हुए थे। जीबीपी जेपीवाई भी गोल्ड की तरह ऑल टाइम हाई के आसपास चल रहा है, ऑलमोस्ट 15-17 साल के हाई के आसपास चल रहा है, ठीक है। मतलब और भी ज्यादा आप बोल सकते हो, ठीक है। तो उसके हाई के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है, ट्रेड कर रहा, मतलब नए लेवल्स बनाए हुए थे जुलाई में। जुलाई के बाद मार्केट में एक ह्यूज गिरावट देखने को मिली, अगेन उसको सितंबर अगस्त में उसने कंटिन्यू रखा और नीचे नए लेवल्स दिखाए। लेकिन कहीं ना कहीं मार्केट ने सितंबर के बाद, सितंबर में जो क्लोजिंग दी वो कहीं ना कहीं एक अच्छी लेवल पर क्लोजिंग दी। तो इस वाली कैंडल से आपको क्या फील होता है? ये जो कैंडल है, ये जो कैंडल है कहीं ना कहीं पॉजिटिव, नेगेटिव है, बियरिश है, बट ये जो नीचे के लेवल से जो बुलिश हुई है, तो कहीं ना कहीं इसमें जो नेगेटिवनेस, मतलब बियरिशनेस थी, वो इसकी खत्म हो चुकी है, ठीक है, खत्म हो चुकी है। हालांकि हो सकता है कि इसको बिग फिल करने के बाद अगेन जब तक इसको ब्रेक नहीं करता तब तक मार्केट अभी बुलिश डायरेक्शन में है, ठीक है। वाओ, ओह, कोई नहीं। एक्चुअली मैं इसके दो रीजन्स भी हो सकते हैं। एक्चुअली मैं अगर बात करूं, यहाँ भी एक सबसे बड़ा रीजन ये है। ओके, अब थोड़ा हम लोगों को नेगेटिव डायरेक्शन से बचना पड़ेगा। जो लोग नेगेटिव बैठे हुए हैं, मैं जैसे मैं भी था नेगेटिव ऑलरेडी मार्केट के लिए, लेकिन क्या है कि सबसे बड़ा रीजन अब यहाँ देखने को मिल रहा है क्या, कि कल जो मार्केट की कैंडल बनी हुई थी, ओके, ये भी रीजन है, ओके, नो डाउट। तो कल आप लोग देख सकते हो, कल की जो कैंडल है, कल की कैंडल है जो बुलिश कैंडल है, ठीक है। हालांकि ये स्ट्रॉन्ग बुलिश नहीं बोलूंगा, लेकिन जो लोअर लो बनाया हुआ था, जो मार्केट ने लोअर लो बनाया हुआ था, उसको कहीं ना कहीं मार्केट रिट्रेस किया, और क्लोजिंग जो आप देखेंगे तो क्लोजिंग एक बुलिश क्लोजिंग थी। जो एक नेगेटिव कैंडल थी मॉर्निंग तक, मॉर्निंग इवनिंग आफ्टरनून तक, एक जो एक काफी हैवी बियरिश कैंडल थी, वो क्लोजिंग होते होते काफी बुलिश कैंडल में क्लोज हुई, और उसके जो हाई थे उसको टच करके नेक्स्ट हाई भी बनाया हुआ है आज।
बट हमको अभी थोड़ा क्लोजिंग का वेट करना पड़ेगा, बिकॉज मार्केट का ट्रेंड यहाँ से चेंज भी हो सकता है, लेकिन प्रॉपर चेंज होगा हमारा जो हमने ऑलरेडी एनालिसिस करके दिया है आपको वहां से। अदरवाइज अभी मार्केट इस लेवल से डाइसी भी हो सकता है, तो आपको यहाँ डरने की जरूरत नहीं है, इसको वेट करना है प्रॉपर, अगर टूटता है तो। अदरवाइज वेट करिए, वेट करने में भलाई होती है, और जितना वेट करेंगे, जितना आप पेशेंस रखेंगे, मार्केट जरूरी नहीं है कि आपको हर समय ट्रेड लेना है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आपका ट्रेड अगर मिस हो गया तो वो आपसे अपॉर्चुनिटीज मिस हो गई, बिल्कुल नहीं। आप 2 से 3 ट्रेड लीजिए, सफिशियंट होते हैं। जो पूरे दिन ट्रेड करते हैं वो कभी पैसा नहीं कमाते। आप 2 ट्रेड लीजिए, 3 ट्रेड लीजिए, लेकिन ऐसे ट्रेड लीजिए जहां आपको आपका पूरा दिन का काम हो जाए। आपको अगर 5 पॉइंट भी गोल्ड में मिल जाते हैं, और अगर आप $100 अकाउंट से ट्रेड कर रहे हैं, 0.01 भी आप ट्रेड करते हैं, तो आपके $5 होते हैं। $5 कम नहीं होते। आप $5 ऐसे देखोगे कि $5 बहुत छोटा अमाउंट है, तो आपने डाला भी तो $100 है ना। $100 डाल के अगर आप $5 डेली का अर्न कर रहे हो, जो कि इम्पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल है, बहुत इजीली पॉसिबल है। तो अगर आप वो कर रहे हो, तो आपको इजीली आपका 1 महीने में पैसा डबल हो रहा है, और 1 महीने में जहाँ पैसा डबल हो रहा है, उससे अच्छा क्या आपको, उससे ज्यादा क्या चाहिए? उससे ज्यादा आपको कहीं और नहीं मिल सकता है, ठीक है। तो अभी हमारे पास 6 मिनट बचे हुए हैं। 6 मिनट के बाद हम लोग देखते हैं कि क्या हम लोग कर सकते हैं, ठीक है इसमें। हालांकि हायर हाई बनाया हुआ है, तो मार्केट का ट्रेंड चेंज हो सकता है, ओके। हम लोग जीपी जेपीवाई की जब तक बात कर लेते हैं जल्दी जल्दी, बिकॉज इसमें मैं लेवल्स निकाल देता हूँ। 4 आवर कैंडल काफी बियरिश है, आप लोग देख सकते हो मार्केट में है ह्यूज गिरावट देखने को मिल रही है। इसके बेसिस पर अगर हम लोग बात करें अच्छे रेजिस्टेंस की, तो रेजिस्टेंस और सपोर्ट एरिया ऑलरेडी 188 के आसपास का है। रेजिस्टेंस एरिया की बात करूं तो रेजिस्टेंस हम लोगों को ये देखने को मिल रहा है 1 आवर कैंडल्स पर, अगर हम लोग देखते हैं तो काफी स्ट्रॉन्ग एरिया देखने को मिल रहा है। इससे आप लोग सीखिए, बाकी तो इसमें मैं जानता, क्योंकि बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड भी नहीं होंगे इस चीज के लिए कि सर हम लोग जीबीपी जेपीवाई में ट्रेड नहीं करते, हमारे लिए गोल्ड ही काफी है, आप इसमें क्यों बता रहे हो। इसलिए मैं इसको जल्दी जल्दी फिनिश करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मुझे मेरे कुछ ट्रेडर हैं, उन लोगों को जोन्स देने होते हैं, ठीक है। तो ये एरिया 30 मिनट के बेसिस पर हो गया। 15 मिनट थोड़ा सा एनालिसिस करना बनता है। ये 189.290 100 पिप्स के जो देखने को मिल रहे हैं, ओके बेटर लेवल है। यस 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 यस, ठीक है, ये दोनों लेवल बेटर हैं। इसको ब्रेक करेगा तो मार्केट अपने डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। इसका फर्स्ट टारगेट, फर्स्ट टारगेट हमारा ये लेवल रहेगा। देन सेकंड टारगेट अगर मैं नीचे की बात करूं तो इसको ब्रेक करने के बाद ये बिग फिल करने जाएगा। बिग फिल करने के बाद इस बिग की साइड जा सकता है। ये जो लेवल है इसको बिग फिल करने जा सकता है। हालांकि इसमें अभी थोड़ा कंसोलिडेशन जोन बना हुआ है, तो परफेक्टली तो हम लोग 30 मिनट के बेसिस पर देखते हैं तो बिग फिल करने के लिए ही जा सकता है। बाकी तो फिर अभी नीचे भी एक स्ट्रॉन्ग जोन है, नीचे काफी स्ट्रॉन्ग जोन है, ठीक है। नीचे तो लेवल अभी मेरे पास नीचे काफी कंसोलिडेशन जोन है, नीचे काफी ऑलरेडी मार्केट गिर भी चुका है, तो मार्केट हो सकता है धीरे 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 जाए। बट अगर ऊपर जाता है तो ऊपर के काफी स्ट्रॉन्ग जोन है। अगर इसको ब्रेक करके ऊपर निकलता है तो मार्केट कहीं ना कहीं आपको ट्रेंड चेंज होते हुए देखने को मिल सकता है। तो ये नो ट्रेडिंग जोन है। इसके बाद अगर मैं बात करूं लेवल्स की, नो ट्रेडिंग जोन काफी बड़ा है, और इसको ब्रेक करता है तो फर्स्ट टारगेट। सेकंड टारगेट की बात करूं तो इसको ब्रेक करेगा तो ओके ओके, ठीक है। तो हालांकि जीवीजेपीवाई में भी काफी बड़े जोन है, ठीक है। ये तो नो ट्रेडिंग जोन है, इसमें कोई भी ट्रेड नहीं करना है। हालांकि यहाँ से अगर रिट्रेसमेंट आता है, यहाँ से अगर वापस से बुलिश कैंडल बन सकती है, तो जिस हिसाब से वो गिरावट मिली है उस हिसाब से आपको बाउंस बैक भी देखने को मिल सकता है। और ये काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस सपोर्ट है, तो अगर इसको ब्रेक करेगा और लोअर लो बनाएगा तो मार्केट डाइसी हो सकता है। अभी थोड़ा सा अवॉइड करें, बिकॉज गोल्ड काफी मूवमेंट दे रहा है, तो जेबीपी जेबीवाई को अवॉइड ही करें तो ज्यादा बेटर है, ठीक है।
क्योंकि अभी कोई मतलब नहीं है। जब हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन नहीं होता तो बात करते हैं। चलिए, किसी का गोल्ड में कोई क्वेश्चन नहीं तो हम लोग फंडामेंटल 2 मिनट में हम लोग फंडामेंटल कर लेते हैं। फंडामेंटल के बाद हम लोग और आप लोगों के अगर क्वेश्चन होंगे तो जब तक आप लोग हैंड रेस कर दीजिए, जिन जिन के क्वेश्चन होंगे हम लोग उसको कर लेंगे। तब तक हम लोग चलते हैं फंडामेंटल तक। फंडामेंटल जी, सैयद जी बताइए। हेलो यस। सर, ये जो गोल्ड में अभी कैंडल है, ये ब्रेक होते ही ट्रेड लेना है या फिर एक और कैंडल के लिए वेट करना है? क्या बोल रहे हैं, समझ नहीं आया मुझे। ये जो गोल्ड में अभी कैंडल ब्रेकआउट वाली है, इसे यस। आपको इसे आपको ब्रेकआउट करते ही लेना है ट्रेड या एक कैंडल के लिए वेट करना है? ब्रेक एंड क्लोज एंड अगेन कैंडल हायर हाई, आपको कई बार बताया हुआ है, अगेन फिर बता देता हूं। आपको ट्रेड कभी भी सपोर्ट रेजिस्टेंस को ब्रेक करते समय कभी नहीं लेना है। जैसे ही पता लगा इसको ब्रेक किया और आपने नेक्स्ट कैंडल पर ट्रेड ले लिया, ऐसा कभी नहीं होता है। ट्रेड को बेट करने के लिए ट्रेड लेना कैसे है इसको बताने के लिए आपको वैसे तो काफी बार बताया, बट अगेन एक बार और बता देते हैं, ठीक है। हालांकि ये थोड़ा लंबा हो जाएगा लेकिन फिर भी सबके लिए जानना जरूरी है। अगर कभी भी कैंडल, जैसे फिर मान के चलो ये जो सपोर्ट है, ठीक है, ये नीचे वाला जो लेवल हमने क्या बताया आपको, सपोर्ट एरिया, तो सपोर्ट को ब्रेक कैसे करेगा? ब्रेक का मतलब ये नहीं होता कि वहां से छू के वापस से नीचे आ जाए, ठीक है। ब्रेक का मतलब ये नहीं होता कि वो नीचे चला जाए फिर वापस से ऊपर आके क्लोज यहां हो जाए। जब तक वो क्लोज नहीं कर देता इस लेवल्स के नीचे, जब तक वो क्लोज नहीं कर देता उसको ब्रेक करना नहीं बोलते हमारी लैंग्वेज में, ठीक है। बाकी की लैंग्वेज में बोल देते हैं, बट हमारी लेवल में उसको लैंग्वेज में उसको क्लोज करना नहीं बोलते हैं। जब तक इसको जो लेवल है, ये जो सपोर्ट लेवल है, उसको ब्रेक एंड क्लोज नहीं करता है। ब्रेक एंड क्लोज, अभी ब्रेक तो कर दिया है, क्लोजिंग कब देगा? जैसे अभी देखिए, अभी आपको बताऊं, अभी देखिए जैसे क्लोज हो गया, अभी क्या हुआ है, क्लोज हो गया। अभी ये जो लेवल था 30 मिनट ऑलरेडी क्लोज हो चुकी है, 11:30 हो चुका है, 11:30, 1 आवर भी क्लोज हो चुकी है, इवन 1 आवर भी क्लोज हो चुकी है, ठीक है। 30 मिनट भी क्लोज हो चुकी है, 1 आवर भी, क्योंकि दोनों कैंडल साथ में क्लोज हुई है बिकॉज 11:30 हो रहा है, ठीक है। तो आपके पास आप क्या है सर, आपने जो बोला था ब्रेक एंड क्लोज हो गया, नो डाउट ब्रेक एंड क्लोज हो गया। अब हम लोग अगर बात करें यहाँ के ऊपर के लेवल्स जैसे ही बनेंगे उसके बाद ट्रेड लेने का बोला है मैंने, ठीक है। अब इसके लेवल के बात करूंगा 202505 0203 मानते हैं, 03 से लेके 06 तक की यानी कि 30 पिप्स की रेंज है, बट यहाँ आपको कंसोलिडेशन है तो मैं यहाँ अभी फिलहाल आपको सजेस्ट नहीं करूंगा बिकॉज उसका रीजन ये रेंज कम बची है। रेंज अगर ज्यादा होती, यहाँ के आसपास क्लोज होता, तो मैं नो डाउट आपको बोलता कि आप ट्रेड कर लो ऊपर की साइड, बिकॉज ऊपर की साइड में अभी बुलिश नहीं हूं जब तक इसको वो ब्रेक नहीं कर देता। अगर आप मेरा सजेशन मानेंगे, मे बी इसको ब्रेक करने के बाद वो यहां तक जा सकता है, चांसेस हैं, ये नहीं बोल रहा हूं कि नहीं जाएगा, क्योंकि सपोर्ट उसके बाद, सॉरी, अगला रेजिस्टेंस उसके बाद वही है। अगला रेजिस्टेंस अगर हम लोग 30 मिनट कैंडल में देखते हैं तो अगला रेजिस्टेंस उसको वही है। लेकिन कहीं ना कहीं मार्केट इस लेवल पर डाइसी बना हुआ है काफी दिन से, जो आप लोग देख सकते हो, यहां भी डाइसी था, यहां भी डाइसी था, तो कहीं ना कहीं मार्केट अपने आप को वहां से डायरेक्शन को चेंज भी कर सकता है। यहां से नहीं करेगा तो थोड़ा यहां से, तो यहाँ क्या है, आप फंस सकते हो। और मार्केट का रेंज कम बचा है, जहां रेंज कम बचता है तो फिर हम लोग उस चीज को इग्नोर कर देते हैं। या फिर एक दूसरा ऑप्शन और है, मैं आपको दूसरा ऑप्शन की बात करता हूँ, क्योंकि ऐसे मोमेंटम अगर मान के चलो नीचे वाली साइड आया तो नीचे तो हमारे पास काफी बड़ी रेंज है ना, तो नीचे वाली साइड में क्या करें? अब नीचे वाली साइड में कभी भी ऐसा होता है तो आपको, सपोज दैट अगर मैं बात करता हूं इस वाले का, जैसे ये सपोर्ट है, ठीक है, ये सपोर्ट को ब्रेक किया, इसने ब्रेक कर दिया ये लेवल, अब मान के चलो इस कैंडल को यहां तक क्लोज किया होता, ठीक है, यहां तक। अब आप बोलेंगे सर ये तो रेंज कम बची है, अब यहां हम नेक्स्ट लोअर लो पर वेट नहीं कर सकते। जिसको समझ नहीं आ रहा हो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग जब इसका प्रॉपर सेशन लेंगे ना, ये जो कैंडल्स वाली चीजें होती है, कैसे ट्रेड लेना है, कब ट्रेड लेना है, क्यों ट्रेड लेना है, इसका जब हम लोग प्रॉपर सेशन करेंगे तो आपको एक एक चीज बहुत सिंपल, क्योंकि हमारी वो पूरी पीपीटी बनी हुई है, यहाँ मैं आपको पीपीटी डिस्क्राइब करने बैठूंगा तो 2 घंटे से गिर जाएगा, क्योंकि ये बहुत छोटा सा टॉपिक नहीं, बहुत बड़ा टॉपिक है। तो मैं इसको जितना ज्यादा समझाने की कोशिश कर सकता हूँ करूंगा, बाकी उसके लिए प्रॉपर समझने के लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा आपको, ठीक है, क्योंकि ये बहुत प्रीमियम चीज है। जितना मैं अभी आपको समझा सकता हूँ उतना समझाऊंगा, बाकी तो 2-2.5 घंटे का सेशन है तो टाइम लगेगा, ठीक है।
तो इस टाइप की अगर कैंडल बनती है, जो आपको देखो आप सपोर्ट भी ब्रेक किया लेकिन काफी लेंथ काफी लंबी हो गई, मतलब ब्रेक करने के बाद जो नीचे की लेंथ है वो काफी लंबी हो गई। अब आपने मान के चलिए नेक्स्ट कैंडल यहां से बनेगी, और मान के चलिए जैसे इसका भी मैं अगर बात करूं तो इसका जो विक है, विक भी उसने यहां बना दिया, ठीक है, विक भी साथ में उसने ये बना दिया। अब लेंथ यहां तक हो गई इसकी। अब अगर यहां से आप ट्रेड लेंगे तो यहां तक के लेवल्स बचे हैं, तो ट्रेड नहीं लेना है। तो अब आपको बेट क्या करना है? अब आपको बेट करना है, सपोज दैट ये जो कैंडल्स थी यहां से बनेगी नेक्स्ट, ये जो कैंडल थी अगर मान के चलिए इसको ब्रेक कर दिए यहां, ठीक है, इसको ब्रेक कर दिए यहां, मे बी डायरेक्शन हो सकता है डायरेक्टली नीचे चला जाए, डायरेक्ट नीचे चले जाए, तो डायरेक्ट नीचे चला जाएगा तो फिर आप तो उसमें कुछ कर ही नहीं सकते, ठीक है, फिर आपको नेक्स्ट कैंडल का वेट करना पड़ेगा, ठीक है। अगर ब्रेक करने के बाद वो वापस यहां तक वो रिट्रेस करेगी, और इसके चांसेस 90% होते हैं, ठीक है, इसको ब्रेक कर देगी, बहुत सारे लोग यहां से ट्रेड ले लेंगे। यहां से ट्रेड लेने से क्या होगा, आप फंस क्या जाएंगे, क्योंकि वो रिट्रेस करेगी वापस, क्योंकि जितना उसने वो जो बड़ी कैंडल बनाई है ना, मैक्सिमम टाइम, जैसे अभी ये जो कैंडल बनाई है, देखिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जैसे ये कैंडल काफी बड़ी बनाई है, अभी जो मार्केट ये जो कैंडल गिर रही है ना, अगर आप यहां से ट्रेड ले लेते, मान के चलिए ये हाई बना लेती, अपना नया हाई क्रिएट कर लेती, नया हाई क्रिएट अभी किया नहीं है, बट अगर नया हाई क्रिएट कर लेती तो आपका लुक पॉजिटिव हो जाता, बट अभी लुक पॉजिटिव नहीं हुआ है क्योंकि नया हाई क्रिएट नहीं किया है। तो नया हाई क्रिएट नहीं किया है तो इसके नीचे उसको रिट्रेस करने दीजिए पहले। अभी क्या हो सकता है, ये जो एक रेजिस्टेंस था वो एक सपोर्ट में कन्वर्ट हो चुका है अब, तो इसको सपोर्ट तक वो अपने आप को रिट्रेस करने जाएगा, अगेन इसको ब्रेक करेगा, अगेन अगर इसको ब्रेक करेगा तब आप 100% कंफर्म होकर आप ट्रेड ले सकते। अभी नहीं, उसको रेजिस्टेंस तक का वेट करने दीजिए, इसको रिट्रेस होने दीजिए, इसको बोलते हैं रिट्रेसमेंट। इसको जस्ट लाइक आपकी कैंडल कैसी बनेगी, यहां से अभी जैसे मान के चलो ये जो कैंडल आपकी यहां चल रही है, ठीक है, ये जो कैंडल क्लोज हुई है, ये कैंडल आपकी यहां जाएगी, उसके बाद आपका नया हाई क्रिएट किया मान के चलो यहां, फिर उसके बाद ये रिट्रेस होगी यहां तक, यहां, उसके बाद अगर आपकी कैंडल इसको ब्रेक करती है, इसी लेवल को, सेम लेवल को ब्रेक करती है, तो फिर मार्केट आपको एक अच्छा मोमेंटम दिखा सकता है, इंस्टेंट दिखा सकता है, ठीक है। फिर मार्केट आपको यहां से इंस्टेंट मूवमेंट देगा। लेकिन अगर आप पहले ही ले लेंगे ना, तो फिर आप यहां तक के जोन के लिए आप परेशान हो जाएंगे, और वापस अगर यहां आएगा तो आप हो सकता है अपना जो आप ट्रेड में स्ट्रॉन्ग थे वो आप वहां जाके आप वापस से वीक हो जाए, और आपका हो सकता है अगर आप बड़ा ट्रेड लेंगे तो आपको स्टॉप लॉस बीट हो जाएगा, और अगर आपका छोटा ट्रेड होगा तो आप यहाँ थोड़ा डिमोटिवेट हो जाएंगे, तो हो सकता है यहाँ वापस से बुक करें, और जैसे ही बुक करें उसके बाद मार्केट आपका बाउंस हो जाए। तो आपको बेट क्या करना है, आपको बेट करना है इसके रिट्रेस होने के, जैसे अभी ऑलरेडी कैंडल बड़ी बन चुकी है, तो आपको बेट करना है क्या, यहां तक रिट्रेस करने, और 90% मतलब 10 में से 9 बार ऐसा होता है कि मार्केट आपका रिट्रेस करता है। जैसे ही मार्केट रिट्रेस करेगा, अगेन नया हायर हाई बनाएगा, तब आपके चांसेस मैक्सिमम हो जाते हैं। यहां आपके पास 90% चांसेस है कि मार्केट आपको अप डायरेक्शन में, क्योंकि वो रिट्रेस कर चुका है और अगेन वो बुलिश हो चुका है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं रिट्रेसमेंट के बाद बुलिश होना। अभी यहां से ट्रेड लोगे, हो सकता है फंस जाओ, लेकिन आपको ट्रेड अगर लेना है, जैसे अभी देखिए हायर हाई बन गया, अब हायर हाई बन गया, अब यहां से अगर आप ट्रेड लोगे तो डेफिनेटली फंस सकते हो, चांसेस हैं, जा सकता है, मैं नहीं बोल रहा हूं कि नहीं जाएगा, जा सकता है, बट फंसने के चांसेस, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी एक अपना जो कैंडल्स थी वो काफी बड़ी कैंडल बन चुकी है पहले वाली, तो इसको वेट करना है, इसको रिट्रेस होने का। जैसे रिट्रेसमेंट आता है, अब यहां से अगर रिट्रेसमेंट आता है तो आप यहां से भी अगर आप चाहे तो एक रिस्क आप यहां से ले सकते हो, यहां से भी ट्रेड ले सकते हो। अदरवाइज अगर आप अगर आप मतलब आप 100% श्योर वाला ट्रेड लेना चाहते हो तो आप वेट करिए अगेन नया हाई बनने का, उसके बाद आप ट्रेड करिए, आपके वहां 90% 95% चांसेस है कि वो आपके फेवर में जाए। आई होप कि आप समझ गए होंगे, नहीं समझे होंगे तो ये थोड़ा लंबा सेशन है, मैं आपको बाद में, सेम यहां और सेम नीचे, सेम चीज, ऐसा नहीं है कि ऊपर अलग है नीचे अलग है, सेम नीचे भी और ऊपर भी, ठीक है। अभी देखिए इसलिए डाइसी हो रहा है बिकॉज मार्केट की कैंडल काफी लंबी बन चुकी है लास्ट वाली। अब वेट करिए थोड़ा रिट्रेस, अगर रिट्रेस होता है, रिट्रेस होने के बाद आप यहां भी ट्रेड ले सकते हो, क्योंकि रिट्रेसमेंट यहां तक आएगा, रिट्रेसमेंट थोड़ा बहुत नीचे भी जा सकता है, लेकिन यहां पर आप ट्रेड ले सकते हो, इसका स्टॉप लॉस यहां रख सकते हो, ठीक है, लेकिन यहाँ आपकी रिस्क ज्यादा है। और अगर आपको 100% कंफर्मेशन माना लेना है, अगेन उसका हायर आई वेट करिए, वहां से फिर आपको एक अच्छा बाउंस बैक मिल जाएगा जो कि इंस्टेंट मिलेगा, क्योंकि उसको फिल कर चुका है, और उसके बाद आया है, मतलब कोई चीज डाउन होने के बाद आप आई है, ठीक है, तो वहां आपकी पॉसिबिलिटीज ज्यादा हो जाती है। ओके,
तो अभी मार्केट थोड़ा सा डाइसी, ये लेवल में मैं आपको पर्सनली अभी सजेस्ट नहीं करूंगा, बिकॉज देखो जा सकता है यहाँ तक, लेकिन ये थोड़ा सा रिस्की लेवल इसलिए है क्योंकि देखो दो रीजन है एक्चुअली में। सबसे मेन रीजन क्या है, हाँ जहां मैं ये दो रीजन क्या है, डे कैंडल पर अगर हम लोग बात करें तो मार्केट का आउटलुक पॉजिटिव हो चुका है, तो यहाँ से तो बनता है लेना, ठीक है। इस कैंडल के बेसिस पर मैं बात करूं, क्योंकि डे कैंडल में मार्केट ने हायर हाई बना दिया है, बट यहाँ रिजेक्शन बिक है मंडे और ट्यूसडे की, ये रिजेक्शन बिक बोलते हैं इनको। तो आप छोटे से लालच के चक्कर में आप अपना बड़ा लॉस नहीं कर रहे, इसलिए मैं आपको कंफर्म कब तक नहीं करूंगा, तब तक ये 30 मिनट की कैंडल का जो उसका रेजिस्टेंस एरिया है उसको ब्रेक नहीं कर देता, क्योंकि वो एक बड़ी टाइम फ्रेम पर है। जैसे हमने बताया था भी नीचे आपको, ये टाइम फ्रेम पर यहां से रिट्रेस किया, सेम ऊपर से भी हो सकता है, क्योंकि जैसे नीचे से हुआ ऊपर से भी तो हो सकता है ना, और न्यूज भी इसके फेवर की नहीं है, इसीलिए इसके लेवल्स को रिट्रेस कर सकता है। इसलिए मैं आपको बोलूंगा 30 मिनट कैंडल के बेसिस पर इसको ब्रेक करने का वेट कीजिए। 06 का लेवल अगर ब्रेक होता है, आप आंख बंद करके ट्रेड कीजिए, आपको मजा आएगा, आप पैसा भी कमाएंगे। मैं आपको कोई भी ऐसी चीज नहीं दे सकता ना जहां आपका लॉस हो, या वहां 50-50 भी चांसेस हो। मैं 50-50 वाले काम भी नहीं बताता हूँ, जहां अपना 70% के ऊपर के चांसेस हो वो मैं आपको बोलता हूँ, ठीक है। चीजें क्लियर हो गई हो तो अच्छी बात है, नहीं हुई होगी तो अगेन समझाने की कोशिश करेंगे अगेन नए सेशन में। सेशन को लंबा नहीं बनाना चाहते, बिकॉज बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजों की वजह से हमारा सेशन अटेंड करते हैं, हम लोग उनका भी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते। तो हमारा जो सेशन के थ्रू नेक्स्ट उद्देश्य हम लोग उस पर चलते हैं फिलहाल, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी 41 मिनट्स हो चुके हैं। तो हम लोग कहाँ थे, हम लोग थे अभी फंडामेंटल। चलो फंडामेंटल क्लियर करते हैं पहले जल्दी जल्दी। तो फॉरेक्स फैक्ट्री पे हम लोग आ चुके हैं। फॉरेक्स फैक्ट्री पे आने के बाद आप लोगों को पता है आज बहुत बड़ी न्यूज है। आज बहुत बड़ी न्यूज इन द सेंस कि आज एडीपी एनएफपी का डेटा आना है। एडीपी अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम बोल रहा हूँ, एम्प्लॉयमेंट चेंज का डेटा आना है। एडीपी अनएम्प्लॉयमेंट सॉरी एडीपी एम्प्लॉयमेंट चेंज का डेटा जो है काफी अच्छा डेटा होता है, काफी हाई वॉलेटाइल वाला डेटा होता है। इस डेटा में जब भी मार्केट का ये डेटा आता है तो काफी मार्केट में मोमेंटम, काफी हाई वॉलेटिलिटी देखने को मिलती है, जो कि 545 पर आएगा। उस टाइम हम लोग आपको, मेरा कोशिश 90% कोशिश रहेगा कि मैं उस टाइम आपको लाइव आऊं। तो जो लोग पॉसिबल हो सकता है वो लोग हमारे साथ में 5 बजे के आसपास जुड़ सकते हैं। 5 बजे मैं लाइव आने की कोशिश करूंगा, क्योंकि 5:45 तक हमारा मैक्सिमम काम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ आपको अगर मैं इसकी बात करूं, एडीपी के डेटा की बात करूं, तो 122 के कंपैरिजन 144 के है। तो यहाँ मैं थोड़ा सा बुलिश हूँ। अभी जैसे हमने कल, अब जैसे बहुत सारे लोग जो कल हमारे साथ जुड़े थे उनको पता होगा, नहीं पता है तो अगेन हम थोड़ा कल की बात कर लेते हैं। कल था हमारे पास 4 सितंबर, ठीक है। 4 सितंबर हमने क्लियर मेंशन किया था कल का डेटा नेगेटिव आ सकता है। जो लोग नहीं सुने थे उनसे अगर वो चाहते हैं सुनना तो हमारा वो यूट्यूब पर ऑलरेडी लिंक का मैंने डाल के रखा हुआ था, आप चेक कर सकते हो, आप जा सकते हो। मैंने ऑलरेडी क्लियर बोला था कि कल का मार्केट का जॉब का डेटा नेगेटिव आ सकता है, जिससे मार्केट बुलिश हो सकता है, और बुलिश हुआ। मार्केट का डेटा भी नेगेटिव आया। अब वो क्यों आया वो तो क्या है भगवान जाने, थोड़ा बहुत क्यों ऊपर वाला जानता होगा क्यों आया। लेकिन हमारा जो एनालिसिस है हम लोग उस पर थोड़े से हम लोग जो स्ट्रांग रहते हैं और वो हम लोग आपको बताने की कोशिश करते हैं। तो आप भी सीखिए, आप भी करिए। आप भी जब इस डेटा के बेसिस पर काम करेंगे तो आपको भी मजा आएगा, पैसा भी कमाएंगे, और पैसा कमाएंगे तो मुझे बड़ी खुशी होगी सर, क्योंकि आप कहीं ना कहीं मेरा तो, मुझे कम से कम याद तो कर लेंगे इस बहाने की यार मैंने पैसा कमाया था, ठीक है। तो मतलब मैंने कुछ सिखाया था, पैसा मैंने नहीं कमाया, पैसा तो आपने ही कमाया, मैंने कुछ सिखाया था बस। तो एडीपी एनएफपी का डेटा जो है आ जाएगा 122 के कंपैरिजन में 144 के है। यहाँ मेरा जो आउटलुक है ये डेटा पॉजिटिव आने के चांसेस मेरे अकॉर्डिंगली है। हो सकता है ना भी आए, बट आ सकता है। पॉजिटिव आने के चांसेस मेरे हिसाब से मैक्सिमम चांसेस मेरे हिसाब से पॉजिटिव आने के। अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ, बिकॉज 230 के बन के कंपैरिजन में 230 बन के ही प्रिडिक्ट हुआ है, इसलिए मैं यहाँ कंफ्यूज हूँ। ये डेटा कहीं भी आ सकता है, ठीक है, ओके। और लास्ट 2 टाइम से भी ऑलमोस्ट सेम डेटा आ रहा है, तो सेम आने के भी चांसेस हो सकते हैं। फाइनल सर्विस पीएमआई जो कि एक मीडियम इम्पैक्ट न्यूज है, जिसकी अगर डेटा की बात करूं 55.2 के कंपैरिजन 55.0, ठीक है। यहाँ अगर आप डिफरेंस देखते हैं तो छोटा सा माइनर डिफरेंस है, 0.2 का डिफरेंस है। 0.2 का कोई ज्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं होता। तो नेगेटिव डेटा प्रिडिक्ट हुआ है, प्रिडिक्शन जो है नेगेटिव प्रिडिक्शन हुआ है।
तो नेगेटिव आने के चांसेस थोड़े ज्यादा होते हैं, बट ज्यादा डिफरेंस नहीं है, इसलिए मैं यहाँ भी थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ कि यहाँ कुछ भी आ सकता है। ठीक है, सेम आईएसएम सर्विस पीएमआई जो कि लास्ट टाइम ऑलमोस्ट इक्वल था, यहाँ भी डेटा ऑलमोस्ट सेम प्रिडिक्ट हुआ है, सेम फोरकास्ट हुआ है, 51.4 के कंपैरिजन 51.3। तो यहाँ भी मैं इनसिक्योर हूं कि क्या आ सकता है। तो ये दो डेटा में थोड़ा, इन तीनों डेटा में मैं कंफ्यूज हूं कि कुछ भी आ सकता है। ठीक है, तो इन तीनों डेटा में कंफ्यूज हूं, बट बाकी ये स्ट्रॉन्ग डेटा में मैं बड़ा स्ट्रॉन्ग हूं कि यहाँ से आपका मार्केट, इस वाला डेटा आपका पॉजिटिव आ सकता है। तो अगर ये पॉजिटिव आएगा तो आपको पता है मार्केट में अगर डॉलर का डेटा अगर पॉजिटिव आता है तो गोल्ड गिरता है। इसीलिए मैं यहाँ थोड़ा डाउट में हूँ। देखिए चला गया ऊपर, नो डाउट हमारे से ट्रेड मिस हुआ है, लेकिन ट्रेड मिस हुआ इसका मतलब ये नहीं है कि सर हमसे लॉस हो गया। लॉस तो नहीं हुआ ना, प्रॉफिट नहीं हुआ ना, कोई दिक्कत नहीं, लॉस नहीं हुआ। मेजर वो होता है, प्रॉफिट नहीं हो चलेगा, लॉस नहीं होना चाहिए भाई। प्रॉफिट नहीं हुआ चलेगा, लॉस नहीं होना चाहिए बस। लेकिन कहीं ना कहीं जो हमारी स्ट्रेटेजी है आप उसको देखो, स्ट्रेटेजी को देखो, स्ट्रेटेजी कहीं ना कहीं वर्क करती है नहीं करती वो मैटर करता है। लॉस प्रॉफिट आपके लिए सेकेंडरी है, क्योंकि जब आप सीख जाएंगे तो आपका प्रॉफिट तो ऑटोमेटिकली बनने लगेगा। इसको ब्रेक करने दीजिए, आप आराम से ट्रेड लीजिए आंख बंद कर, आपको टारगेट भी लंबे हैं और फिर आपका मूवमेंट भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, अगेन हम लोग जो चलते हैं, ये डेटा जो मैंने आपको बताया कहाँ गया, 5 सितंबर, ये डेटा पॉजिटिव आने का आउटलुक लग रहा है मुझे। बाकी लेट्स सी कि क्या आता है। ओके, क्रूड ऑयल का डेटा हमारे लिए कोई ज्यादा इंपोर्टेंट होता नहीं है, इसलिए मैं इस पर बात ही नहीं करूंगा। ठीक है, अब कल की बात करें तो कल बहुत इंटरेस्टिंग सेशन, कल तो मार्केट को हिल जाएगा अगर कल का डेटा। और हाँ एक चीज और, सॉरी एक चीज और बताना भूल गया, इसमें जितना गैप आता है इस डेटा के अंदर और इस डेटा के अंदर, ये जो डेटा है एनएफपी जो कि प्योर सेकंड लार्जेस्ट डेटा है, सेकंड लार्जेस्ट न्यूज है, सेकंड लार्जेस्ट वॉलेटाइल न्यूज है। ये जितनी हैवी न्यूज आएगी, जितना आपका इम्पैक्टफुल, जितनी इम्पैक्टफुल न्यूज होती है एफओएमसी के लेवल की न्यूज है। एफओएमसी में आपने देखा होगा रात के 11:30-12 बजे जो न्यूज आती है तो मार्केट हिल जाता है, हो सकता है 10 20 30 40 50 पॉइंट एक साथ हो जाता है। तो सेम टाइप की न्यूज है ये, तो यहाँ भी मार्केट हिलता है। ठीक है, और इसका छोटा भैया ये है, इसका छोटा भैया आज आएगा और उसका बड़ा भैया कल आएगा। ठीक है, तो छोटे भैया की बात करूं तो छोटा भैया का जो पॉजिटिव आउटलुक है, लेकिन इसमें अगर गैप बहुत ज्यादा, जैसे 144 के प्रिडिक्ट हुआ है, ठीक है, 144 के की जगह अगर 145 आएगा, 146 आएगा, 148 आएगा, 150 आएगा तो इतना इंपैक्ट नहीं आएगा। बट 144 की कंपैरिजन 184 आ गया, 174 आ गया, 190 आ गया, 200 आ गया, तो फिर आपका मार्केट और ज्यादा हिल जाएगा। क्योंकि मार्केट में जब डेटा का गैप बहुत आता है, डेटा का गैप बहुत आता है, तो मार्केट का जो रिएक्शन है उसके अगेंस्ट और उसके सपोर्ट में बहुत हैवी रिएक्ट करता है। जैसे अगर मान के चलिए न्यूज जो पॉजिटिव मन में आउटलुक किया है, अगर यहाँ से 200 के आ गया तो मार्केट ऐसा गिरेगा कि आप सोच भी नहीं सकते, आप सोच भी नहीं सकते। मार्केट हो सकता है वहां से 20 30 40 50 पॉइंट गिर जाए, क्योंकि ह्यूज गैप आया, और जितना बड़ा गैप आएगा उतना बड़ा मूवमेंट। आपने देखा होगा कई बार मार्केट गिरते ही गिरता जाता है, आप सोचते हो ऐसी न्यूज क्या आ गई, न्यूज तो पॉजिटिव थी लेकिन 10 पॉइंट गिरना चाहिए, 20 पॉइंट गिरना चाहिए, लेकिन 50 पॉइंट गिर गया, 60 पॉइंट गिर गया, बिकॉज न्यूज का जो गैप था वो बहुत बड़ा गैप हुआ है, ह्यूज गैप आया। ठीक है, तो कभी भी ह्यूज गैप आता है बड़ी न्यूज में तो मार्केट में जो मूवमेंट होता है वो आपको अनएक्सपेक्टेड होता है, इसलिए आप कभी भी उस ट्रेड में फंस सकते हो। ठीक है, जब भी इस टाइप की कोई चीजें आती हैं, जैसे ये जो डेटा है 144 के, अगर यहाँ से अगर 180 170 प्लस भी आ गया, 170 प्लस भी अगर कुछ आ गया तो ये समझ लो कि मार्केट बहुत ज्यादा गिरने के चांसेस हो जाएंगे। और सेम अगर 120 के नीचे आ गया, 120 के नीचे आ गया तो मार्केट अपसाइड भी जा सकता है। ठीक है, तो दोनों चीजें, लेकिन ऊपर के चांसेस थोड़े ज्यादा लग रहे हैं मुझे। ठीक है, बिकॉज फोरकास्टिंग ज्यादा हुई है तो ऊपर के चांसेस मुझे ज्यादा लग रहे हैं। बाकी तो 5:30 बजे 5:45 पर जो न्यूज आएगी तब हम लोग बात करेंगे। अब मैं कोई विज्ञाता नहीं हूं तो इसलिए बता नहीं सकता। अब बात करते हैं हम लोग कल की न्यूज, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और कल की न्यूज आप बोलेंगे सर आज क्यों बात कर रहा हूँ, आज इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि कल की न्यूज का असर कल नहीं पड़ेगा, कल तो पड़ेगा ही, ऑलरेडी आज से पढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि मैं अकेला नहीं हुआ। हालांकि बहुत सारे, आप अभी जितने भी यूट्यूब पर सर्च कर लेना, ये जो चीज मैं बता रहा हूँ ये कोई नहीं बताएगा, कोई नहीं बताएगा। आप पूरा यूट्यूब छान मारना, आपको अगर ये डेटा एनालिसिस करना अगर कोई बता दे, कितना भी आप प्रीमियम ले लेना, बहुत सारे लोग कोर्स बेचते हैं फॉरेक्स का, ऐसे न्यूज के एनालिसिस करते हैं, उनसे पैसा तो बहुत दूर के, पैसे में तो बेचे नहीं, पैसा तो उनको, वो तो खैर आपको न्यूज देते ही नहीं है, बांटते नहीं है। वो अगर पैसे में भी दे देना इस चीज को तो आप जो बोलेंगे वो मैं फ्री में दूंगा।
ठीक है, क्यों क्यों दूंगा? बिकॉज मुझे आपको ट्रेडिंग में पीएचडी करवानी है, ट्रेडिंग में पीएचडी करवानी है। मैं चाहता हूं कि आप ट्रेडिंग में जो आप जिन लोगों के ट्रेडिंग को लेके बहुत नेगेटिव व्यू है, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि यार ट्रेडिंग में पैसा नहीं बनता है। ट्रेडिंग में पैसा बनता है, आपको बनाना आना चाहिए। मैं मानता हूं ट्रेडिंग में 90-95% पैसा लॉस करते हैं बिकॉज उनको नॉलेज नहीं है। कोई नॉलेज पे पैसा वेस्ट नहीं करना चाहता। हमने भी नहीं किया था। हम भी स्टार्टिंग के 2 साल 3, हमने पहले साल बहुत पैसा कमाया, हमने पहले साल बहुत पैसा कमाया। दूसरे साल तीसरे साल हमने इतना पैसा दबाया कि हम डिमोटिवेट हो गए थे क्रेडिट को लेकर। सेम आपकी तरह हमने 2 साल में इतना पैसा गवाया, लेकिन हम लोगों ने वहां हार नहीं मानी क्योंकि हमने पैसा दबाया उस चीज में। तो हमने ये बोला था कि हम लोग उसी से निकालेंगे पैसा। हमने पैसा निकालने के जिद में हमने और पैसा भी गवाया आगे, लेकिन हमने फिर वही सेम। लेकिन फिर हम लोगों ने क्या, फिर हम लोगों ने हमने उसमें रिसर्च करना स्टार्ट की। रिसर्च के साथ हमने कोर्सेस लिए। अब आप लोगों से अगर मैं बोलूंगा सर आप $1000 डाल के कोर्स ले लो, तो कोई $1000 का, $2000 का, $5000 का लॉस कर लेगा, लेकिन कोर्स कोई नहीं लेना चाहेगा। मैं भी आपसे बोलूं कि मेरा कोर्स $500 का है, बाय कर लो, तो कोई नहीं करेगा। क्यों? अभी बन जाओगे यार सर कोर्स बेचने आ गए। मैं कोर्स बेचने आया ही नहीं हूं ना, मैं बेचूंगा कभी आपको, क्योंकि आपको जब उसकी अहमियत आ जाएगी ना तो आप खुद ले लोगे मुझसे वो चीज। और वो चीज मेरे लिए प्रीमियम है, वो मैं आपको फ्री में भी दूंगा। उसमें से मैक्सिमम चीजें तो मैं वैसे ही फ्री में दे देता हूँ, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपको अगर सीखनी है तो हम लोग उस पर कभी और डिस्कस करेंगे। मेरा कोई उद्देश्य नहीं है आपको कोर्स बेचने का, ना कभी होगा, ना कभी है, ना कभी रहेगा। ठीक है, तो बस केवल यही बोलूंगा कि विदाउट एनी लर्निंग कुछ नहीं है पॉसिबल। हमने नहीं सीख पाए, मैंने $2000 खर्च किए, मैंने $2000 खर्च किए सीखने के लिए, तो मैं कैसे बोल सकता हूँ कि फ्री में कुछ मिल सकता है? मैंने भी ऐसे बंदे का कोर्स लिया है जिसको सीखने के लिए हमने पूरा 1 साल दिया है, 1-1.5 साल प्रैक्टिस की है। देन उसके बाद मैं आपको इतने परफेक्टली तरीके से समझा पा रहा हूँ। उसने भी कुछ ऐसी चीजें नहीं बताई थी जिसको हमने रिसर्च करके सीखी है। ठीक है, कुछ हमने रिसर्च करके चीजें सीखी है। तो हर चीज हम उसने हमको नहीं सिखाई, लेकिन उसने जो हमको सिखाया उससे हमको और भी चीजें सीखने को मिली, और कुछ चीजें हमने खुद रिसर्च करके सीखी। जैसे मैं डेटा वाली चीजें बता रहा हूँ या कुछ चीजें ऐसी और एडिशनल बताता हूँ जो आपको सिखाने की कोशिश करता हूँ, वो हम लोगों को खुद हमने, जब हमने मार्केट में इतना टाइम दिया है तो नो डाउट अगर हम लोग आज प्रॉफिटेबल ट्रेडर हैं, आज हम लोग कहीं ना कहीं कंसिस्टेंसी ग्रोथ कर रहे हैं, आप लोगों को सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसके पीछे बहुत बड़े रीजन ये है कि हम हमारी जो 4-4, 6-6 साल की हम लोग, मैं 7 साल से ट्रेडिंग कर रहा हूँ। 3 साल मैंने ऐसे ही काम किया विदाउट एनी नॉलेज, आप लोगों की तरह ही, जैसे अब सारे लोग करते हैं। आप लोगों की तरह नहीं, जैसे सारे लोग स्टार्ट करते हैं, हमने भी स्टार्ट किया। लेकिन उसके बाद 4 साल हम लोगों ने 1 साल पूरा का पूरा लर्निंग पर फोकस किया, पूरा 1 साल। उसके साथ में हमने प्रैक्टिस की, छोटे छोटे ट्रेड लगाते थे, डेमो अकाउंट में भी करते थे, पेपर ट्रेडिंग भी करते थे। हमारे पास कुछ सॉफ्टवेयर थे, तो उसके थ्रू हम लोग अपनी बैक टेस्टिंग में जाके हम लोग बार बार प्रैक्टिस करते थे। उसके बारे में भी कभी बताऊंगा, कभी सेशन लूंगा उस पर। ठीक है, आप अगर चाहते हो तो वो सॉफ्टवेयर आप परचेस कर सकते हो, मैं नहीं बेचता हूँ वो आपको गूगल से नॉर्मली मिलेगा किसी वेबसाइट के थ्रू। मैं बता दूंगा बस आपको, अगर वो चाहते हो प्रैक्टिस करने के लिए बहुत अच्छी चीज है। लेकिन हमने उस पर 6-6 महीने, इवन आज भी हम लोग कभी कभार उस पर प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, तो प्रैक्टिस करने के लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, तो वो एक अच्छी चीज है, उससे आप लोगों को सीखने को बहुत कुछ मिलता है। तो जब तक आप सीखेंगे नहीं ना, आप कुछ नहीं कर पाए। आप सिग्नल के भरोसे रहेंगे कि भैया मेरा रिप्रेजेंटेटिव या मैंने जिसके थ्रू अकाउंट ओपन किया है या मैं जिस कंपनी के थ्रू काम कर रहा हूँ वो मुझे सिग्नल देगा तब मैं ट्रेड लूंगा, पैसा नहीं कमा पाएंगे। लिख के दे सकते, कभी पैसा नहीं कमा पाएंगे। आपको कितने अच्छे सिग्नल देते हैं, आप पैसा कभी नहीं कमा पाएंगे। मैं भी सिग्नल दूंगा, आप पैसा नहीं कमा पाएंगे, बिकॉज सिग्नल आपका काम नहीं कर सकते। जब मैंने सिग्नल दिया, हो सकता है उसके सिग्नल का आउटलुक चेंज हो गया, जैसे अभी मैंने बोला आपको। ठीक है, मैंने अभी आपको बोला यहाँ से बाय कर लो, ठीक है, बाय किया, लेकिन यहाँ सस्टेन कर रहा है, मान के चलो यहीं से आपने बाय किया और आप यहाँ बुक नहीं कर रहे हो। मैंने प्रॉफिट आपको टारगेट दिया था, मान के चलो कुछ और। ठीक है, अब आप उसके पीछे आपने पहले बुक कर दिया वो, क्योंकि लोग बात को है प्रॉफिट जल्दी बुक करते हो आप लोग, प्रॉफिट जल्दी बुक करते हो, लॉस को होल्ड करते हो, लॉस को होल्ड करते हो। ऐसा नहीं होता है। जब आप सीख लोगे, जब आप खुद प्रैक्टिस करोगे, तो आपको एक एक चीज पता होगी। जब आप लॉस को होल्ड नहीं करोगे, लॉस को आप बुक करना सीखोगे, प्रॉफिट को होल्ड करना सीखोगे। आज हम लोग क्या करते हैं, प्रॉफिट को होल्ड करना सीखते हैं। हम लोग चाहते हैं कि आप लोग लॉस को बुक करना सीखें, लॉस को जल्दी बुक करें, लॉस को छोटा करें। जितना लॉस आपका छोटा होगा होता जाएगा, उतने आप परफेक्ट ट्रेडर होते जाएंगे। चलिए, ज्यादा देने से कोई मतलब नहीं है। अभी जो हम लोग बात कर रहे थे कल की न्यूज की, कल की न्यूज इसलिए बताना चाह रहा हूँ बिकॉज इम्पैक्ट आज से ही स्टार्ट, इवन सोमवार से ही आना स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, जो लोग बड़े बड़े लोग हैं, जो लोग बहुत हैवी रिसर्च करते हैं, मैं यहाँ की बात नहीं, इंडिया में तो खैर बहुत ही गिने चुने लोग होंगे, लेकिन बाहर दुबई, यूके, कनाडा, मॉरिशस, अपना
चाइना, इस टाइप के जितने भी कंट्रीज हैं, बड़ी बड़ी जो कंट्रीज है, जो बड़े बड़े रिसर्च होते हैं, बड़े बड़े रिसर्च हब होते हैं, वो ये सब चीजों को पहले ही एनालिसिस कर लेते हैं और उसके बेसिस पर ट्रेडिंग कर। हमने हमने आप अगर चाहते हो तो मेरी फ्राइडे की वीडियो देख लेना। जो लोग अभी मेरे साथ एक दो दिन से जुड़े हैं, वो लोग फ्राइडे की वीडियो देख लेना। फ्राइडे को मैंने बोल दिया था कि मार्केट नीचे गिरेगा नेक्स्ट वीक, बिकॉज ये जो डेटा आ गया था, इस चक्कर में मैंने कुछ ऐसा नहीं बोला, मैं अंतर्यामी नहीं हूं, मैं कुछ विज्ञाता नहीं हूं कि मैंने बोल दिया और मार्केट चला गया। मैंने जो आया उसके बेसिस पर बोला। अभी मैं कल नेक्स्ट वीक का आपको नहीं बता सकता कि नेक्स्ट वीक क्या होगा। नेक्स्ट वीक कब बता पाऊंगा? नेक्स्ट वीक बता पाऊंगा आपको फ्राइडे आफ्टरनून तक, फ्राइडे इवनिंग तक, इवन मंडे को। ठीक है, क्योंकि फ्राइडे को कुछ डेटा हमारे पास रिलीज हो जाएगा, तो उसका जो डेटा जैसे जैसा आएगा हम लोग आपको प्रिडिक्ट करते जाएंगे, क्योंकि नेक्स्ट वीक भी सीपीआई का डेटा है, जो कि काफी इंपोर्टेंट न्यूज है, थर्ड लार्जेस्ट डेटा है। तो जैसे उस डेटा का इंपैक्ट पड़ेगा, तो नो डाउट मुझे अकेला नहीं पता है, जो बड़े बड़े एनालिस्ट हैं, जो बड़े बड़े ट्रेडर हैं, बहुत बड़े बड़े यूज जो है, जिनको आप लोग बोलते हो क्या नाम है, वो हेज फंड्स। हेज फंड्स क्या करते हैं? उन्होंने पहले ही मार्केट गिरा दिया। आप वेट करोगे मार्केट की न्यूज आएगी, नेगेटिव आएगी तो आप पॉजिटिव होगे। ठीक है, आप पॉजिटिव आएगी तब आप नेगेटिव होगे, तो भाई वो उसका इम्पैक्ट पहले से पड़ चुका है। अभी जो डेटा, जॉब का डेटा आना था, मैंने नेगेटिव बोला था, लेकिन न्यूज यहां से पॉजिटिव होना स्टार्ट हुआ। मतलब ये कितने बजे? 2:30 बजे से मार्केट का ट्रेंड चेंज हो गया था, लेकिन न्यूज कितने बजे आनी थी? 7:30 बजे। 7:30 बजे मार्केट बढ़ा, नो डाउट 7:30 बजे भी मार्केट बढ़ा, लेकिन ट्रेंड कहां से चेंज हो गया? 2:30 बजे से, क्योंकि मार्केट के एनालिस्ट तो पहले से ही बैठे हैं। आप लोग 7:30 का वेट कर रहे हो, वो लोग तो पहले से ही बैठे हैं इस न्यूज के लिए, उनको पहले से पता है। इसीलिए जब आप यहाँ सेल करने, जब आप यहाँ कुछ ऐसा कुछ करने जाएंगे, उनको पता है कि ट्रेंड कब चेंज होगा, क्योंकि एनएफपी की तैयारी होगी, जो कि 5:45 पे। इसलिए मैं आपको यहाँ से अभी फिलहाल, और मैं तो अभी आपको जब तक न्यूज नहीं आ जाती तब तक मैं तो बाय को लिए रिकमेंडेशन नहीं दूंगा। बाकी आप लोगों की इच्छा है, कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है, लेकिन न्यूज के में थोड़ा सा कंफ्यूज, मैं थोड़ा सा स्ट्रांग रहता हूँ, इसलिए मैं आप लोगों को सजेस्ट नहीं करता। ठीक है, अभी जो कल की न्यूज है, कल की न्यूज की जो हम बात कर रहे थे, 0.2 के कंपैरिजन 0.3 का डेटा आया हुआ है, मतलब आया हुआ नहीं, फोरकास्ट रिलीज हुआ है। ठीक है, 0.2 के कंपैरिजन 0.3, ये एवरेज अर्ली अर्निंग्स का डेटा है, जो कि काफी इंपोर्टेंट डेटा है। 0.2 के कंपैरिजन 0.3, जो कि पॉजिटिव आउटलुक आया हुआ है, और ये पॉजिटिव डेटा आने के चांसेस है। एक्चुअल ग्रेटर देन फोरकास्टिंग इज गुड फॉर करेंसी। जब भी ये पॉजिटिव आता है तो करेंसी के लिए एक पॉजिटिव आउटलुक होता है, तो यूएस डॉलर यहाँ से पॉजिटिव हो सकता है। सेम अगर हम सेकेंडली डेटा की बात करें, तो सेकेंडली जो कि सबका कल का जो डेटा है उसका सबसे बड़ा दिन है, सेकेंड लार्जेस्ट न्यूज है, 114 के कंपैरिजन में 164 के, यानी कि आप पहले तो गैप देखिए, दोनों डेटा के बीच में गैप देखिए। 114 के 164, यानी कि 50 के का गैप, जो कि बहुत बड़ा गैप है, ह्यूज गैप है। पहले तो यही गैप बहुत बड़ा है, और ऑलरेडी अगर इसके ऊपर और गैप आ गया तो मार्केट फाड़ देगा, मतलब फाड़ देगा इन द सेंस डॉलर यहाँ से बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, और गोल्ड यहाँ से गिर भी सकता है, तो अगर ये न्यूज पॉजिटिव आने के चांसेस है मेरे अकॉर्डिंगली, जो कि सबसे बड़ी न्यूज है इस वीक की, यानी कल की भी सबसे बड़ी न्यूज है, और इस वीक की भी थी। ठीक है, चल रही है। ठीक है, तो अभी इस न्यूज का आउटलुक भी पॉजिटिव है। इस न्यूज अगर पॉजिटिव आने के चांसेस हैं तो मार्केट कहीं ना कहीं फिर वापस से रिट्रेस हो सकता है। गोल्ड की बात कर रहा हूँ। ठीक है, सेम अनएम्प्लॉयमेंट रेट की बात करूं तो 4.3 के कंपैरिजन 4.2, जो कि एक पॉजिटिव आउटलुक। अब आप बोलेंगे सर ये तो नेगेटिव न्यूज है, मतलब थोड़ा डाउन डेटा है, तो ये पॉजिटिव आउटलुक क्यों है? पॉजिटिव इसलिए क्योंकि ये जब लेस देन आता है, एक्चुअल लेस देन फोरकास्टिंग इज गुड फॉर करेंसी। ये जितना नीचे आएगा उतना अच्छा रहेगा, बिकॉज ये अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, मतलब वहां का जो रेट अनएम्प्लॉयमेंट डेटा है, अनएम्प्लॉयमेंट मतलब बेरोजगारी वहां की घट रही है, बढ़ रही है, जो भी है अनएम्प्लॉयमेंट रेट। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट यानी कि वहां जो बेरोजगारों की संख्या है, बेरोजगार जो लोग हैं वो कम हो रहे हैं। ठीक है, बेरोजगार जो लोग हैं वहां के कम हो रहे हैं, और तो कम होते हैं तो वहां की इकोनॉमी के लिए अच्छा होता है, तो वहां इकोनॉमी के अच्छा हुआ तो सही ना, कहीं यूएस डॉलर स्ट्रॉन्ग हो। तो ये तीनों के तीनों डेटा कल के बहुत पॉजिटिव है। आज का जो एक डेटा है वो भी पॉजिटिव है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि मार्केट कल गिर सकता है। कल क्या, आज से इम्पैक्ट आ सकता है। मार्केट अभी पॉजिटिव है फिलहाल, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको मैंने बोल दिया नेगेटिव है तो आप यहाँ से डाउन 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 करने बैठ जाए। अभी जब तक मार्केट नहीं बोलेगा, डायरेक्शन चेंज होगा, तब हम करेंगे। अभी मार्केट में कह रहा हूं यहाँ से और ऊपर चला जाए, हम नहीं कुछ करेंगे। सेल का सिग्नल कब मिलेगा? सपोज दैट ये जो लेवल है, यहां से एक कैंडल ये बनाया 30 मिनट कैंडल में, सेकंड कैंडल यहाँ के नीचे ब्रेक करके नया कैंडल बनाता है, मैं स्ट्रांग हो जाऊंगा यहाँ से सेल के लिए, मैं आंख बंद करके सेल लूंगा। मुझे पता है नेक्स्ट 2 कैंडल्स के अंदर हो सकता है कि आपको ये डेटा, देन उसके बाद आपको नेक्स्ट
ये और भी नीचे देखने को मिलता है, क्योंकि यहां से मैं स्ट्रांग हूँ। अभी मैं स्ट्रांग नहीं हूँ, अभी मैं ना बाय तो देखो, बाय तो एक्चुअली में जब तक ये क्रॉस करेगा तब स्ट्रांग होंगे, बट सेल अभी हम लोग स्ट्रांग इसलिए नहीं, क्योंकि सेल का भी सिग्नल आया नहीं है। सेल का सिग्नल आएगा जब जब इस टाइप की कैंडल्स बनेगी पीछे की साइड, ठीक है। तो ये है फिलहाल हमारा आज का एनालिसिस। बाकी इसमें अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो कर सकता है, अदरवाइज मिलते हैं शाम को। ऑलरेडी 1 घंटे के आसपास हो चुका है जो हमारा टाइम होता है। यस, ओके। तो इसमें किसी का कोई क्वेश्चन है तो हैंड रेस कर सकता है, क्वेश्चन अपन लोग कर लेंगे फिर। बाकी चलते हैं। नो एनी क्वेश्चंस? चल, बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। इसको ब्रेक करने का वेट करिए आपको अगर ट्रेड लेना है जो लोग, लेकिन प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा, ठीक है। नो डाउट ऊपर की साइड में थोड़ा कम स्ट्रॉन्ग, हालांकि जोन अच्छा है, नो डाउट जोन अच्छा है, आपको ट्रेड मिलेगा। इसके ऊपर अगर क्लोज होता है, इसके ऊपर अगर क्लोजिंग होती है, नेक्स्ट कैंडल हायर हाई बनती है, आप ट्रेड लीजिए, आपको एक अच्छा मोमेंटम मिल जाएगा। जी बहादुर पाल जी बताइए, आपको अनम्यूट करना पड़ेगा, देन आप बोल पाएंगे। बहुत अच्छा, आपको अनम्यूट करिए। ये सर ये मीटिंग पर डे हुआ करेगी क्या? सॉरी, पर डे चलेगी अपनी मीटिंग ये एनालिसिस वाली? जी सर, आप जिसके थ्रू आप जुड़े हुए हैं वो आपको लिंक शेयर करेंगे, या फिर आप इस चैनल में जुड़े हुए हैं तो आपको इस चैनल में लिंक मिल जाएगा। 11 से 12 के बीच में एक एनालिसिस होता है, डेली होगा, डेली मॉर्निंग एनालिसिस हम लोग इस सेशन का नाम रखेंगे। अदरवाइज अगर आप कभी मिस कर देते हैं हाँ तो सर, इसका यूट्यूब पर आपको इसका रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाएगा। लेकिन रिकॉर्डेड से अच्छा है कि आप इसको लाइव आके ज्वाइन करें, बिकॉज लाइव बहुत सारी चीजें आपको लाइव मार्केट में दिख जाती हैं, ठीक है, जैसे अभी दिख गई। यूट्यूब का ओके, लिंक इस चैनल मिल जाएगा? यूट्यूब का अभी आपको इसी चैनल पर लिंक मिल जाएगा, उसके थ्रू आप यूट्यूब ज्वाइन भी कर सकते हो और आप यूट्यूब पर देख भी सकते हो, दोनों चीजें आपको मिल जाएगी। ओके, ओके सर, ओके। जिसमें पुरानी रिकॉर्डेड वीडियो उनको भी आप चेक कर सकते हो, पुरानी रिकॉर्डेड वीडियो से सीख भी सकते हो। जरूरी नहीं है कि आप पुराने एनालिसिस देख रहे हो तो आप कोई मतलब की नहीं, पुरानी एनालिसिस आपको बहुत कुछ सिखा के जाती है। आज मैंने आपको केवल एनालिसिस नहीं, हम लोग डेली बेसिस पर एनालिसिस आपको नहीं देते हैं, एनालिसिस के साथ में आपको ट्रेडिंग कैसे करनी वो सिखाते हैं। हमारा एनालिसिस देना तो सेकेंडरी है, आपको सिखाना मैंडेटरी है, ठीक है। चलिए, कोई और है क्वेश्चंस के लिए? अदरवाइज हम लोग फिनिश करें। चलिए, कोई नहीं। थैंक यू सो मच अगेन, थैंक यू सो मच। और मेरे सभी भाइयों को हैप्पी टीचर्स डे, क्योंकि आज एक इतना बड़ा दिन है। सभी एक दूसरे के लिए एक देखिए, अभी जो कैंडल क्लोज हुई है कहीं ना कहीं उसी लेवल के आसपास क्लोज हुई है, तो मैं यहाँ से अगेन, अभी हालांकि हायर हाई बन गया है, बट क्लोज कैंडल कहीं ना कहीं उसी जोन के आसपास हुई है। क्या मतलब, जो ऑलरेडी एक रेजिस्टेंस एरिया था उसी के आसपास हुई है। मैं यहाँ से फिर अगेन अब नेक्स्ट कैंडल का फिर वेट करूंगा। अब आप बोलेंगे सर वेट करते करते तो हम बाबरे हो जाएंगे। भाई आप अगर ऐसी ऐसी अगर ट्रेड आसान होता, ट्रेडिंग आसान नहीं है, ट्रेडिंग बेटिंग है, पेशेंस है। जितना पेशेंस करेंगे, जितना आप परफेक्ट ट्रेड लेंगे उतना आप स्ट्रांग होंगे। आप सर फिर आपने वेट करने का बोल दिया, अरे वेट करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा तभी तो आप स्ट्रांग हो पाएंगे ना। आप वेट नहीं करेंगे, आप सोचेंगे सर मुझे तो यहीं से ट्रेड लेना था, हायर आई बना, अब फिर आपने ट्रेड मिस करवा दिया। अरे मिस नहीं करवाया भाई, आपको पेशेंस रखना है। यहाँ से रिट्रेस कर सकता है, यहाँ से हो सकता है, क्योंकि ये जो डेटा ये जो है, यहाँ एक रिजेक्शन है, काफी रिजेक्शन है। यहाँ से देखो गिरावट इसकी आएगी, यहाँ से हो सकता है यहाँ तक की गिरावट देखने को इंस्टेंट आपको मिल जाए, क्योंकि उसी हिसाब से मार्केट ट्रेड हुआ है। और अभी प्री लंदन स्टार्ट हो गया। प्री लंदन तो ऑलरेडी चल ही रहा था, लंदन स्टार्ट हो गया, लंदन सेशन स्टार्ट हो गया है। तो लंदन सेशन में देखते हैं क्या मूव आता है। ओके, चलिए, बाय बाय, सी यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच कमिंग दिस सेशन। अगेन आते रहिएगा, आपका प्यार मोहब्बत हम लोगों को थोड़ा सा मोटिवेट करता है, हम भी चाहते हैं कि आपको नई नई चीजें सिखाने की कोशिश करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय, सी यू।